इसमें हम लोग एक जैंग हे की कहानी के बारे में सुनेंगे। जैंग हे एक ओवर द टॉप मटेरियल वर्ल्ड में जी रहा था, लेकिन उसका सिस्टम उसकी पावर को एक सिंपल और ग्राउंडेड मटेरियल वर्ल्ड के स्टैंडर्ड पर मेजर करता था। इस वजह से जो चीज़ यहाँ नॉर्मल थी, सिस्टम के हिसाब से ऑलरेडी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाती थी। और इसी गैप की वजह से जियांग ये बिना ज़्यादा स्ट्रगल के भी रेयर रिवॉर्ड हासिल कर सकता था। जब उसने कल्टीवेशन के रास्ते पर अपना पहला कदम रखा, तभी सिस्टम की ठंडी में आवाज़ निकली। उसका दिमाग में गूंज उठी। और आगे आप ऑडियो में सुन सकते हैं इस कहानी को। अध्याय 121 स्कोर का दिन। ताओयांग डिस्ट्रिक्ट, बिल्डिंग 12, अपार्टमेंट 606। आज जियांग ये सोफे पर बैठा था और हैरानी की बात ये थी कि वो कल्टीवेशन नहीं कर रहा था। उसकी छोटी बहन जियांग टिंग उसकी कमर से लिपटी हुई थी, पैर समेट कर सोफे पर बैठी टीवी देख रही थी। लेकिन ध्यान कहीं और था। किचन में जियांग डहाई और उनकी पत्नी खाना बनाने में व्यस्त थे, पर माहौल में साफ साफ बेचैनी थी। भैया, जियांग टिंग ने धीरे से फुसफुसाया, तुम नर्वस हो क्या?
जियांग ये ने नीचे देखकर हल्की मुस्कान दी। नर्वस? किस बात का? आज स्कोर्स आने वाले हैं। छोटी जियांग टिंग ने गर्दन थोड़ी सिकोड़ ली, जैसे पुराने एग्जाम रिजल्ट्स याद आ गए हों। उसे पता था हाई स्कूल एग्जाम कितना जरूरी होता है, और अपने भाई की स्थिति सोचकर उसका दिल तेज धड़कने लगता था। जियांग ये ने सिर हिलाया, मुस्कुराते हुए उसके नर्म पैरों को हल्के से छुआ। डरने वाली क्या बात है? क्या वो सच में नर्वस नहीं था? डर नहीं, लेकिन क्यूरियोसिटी जरूर थी। हाई स्कूल एग्जाम मंथली टेस्ट जैसा नहीं होता। यहाँ स्कोर्स रियल टाइम रिफ्रेश नहीं होते। 3 दिन बाद एग्जामिनेशन ब्यूरो, एजुकेशन ब्यूरो और कई स्तर की रिव्यूज के बाद फाइनल रिजल्ट जारी होता है। और सबसे अहम बात, फर्स्ट ब्रेक के बाद जियांग ये ने कोई स्किल टेस्ट नहीं दिया। उसे खुद भी नहीं पता था असल में उसे कितने पॉइंट्स मिलेंगे। उसने मन ही मन हिसाब लगाया। प्रेपरेटरी स्टार प्रोफेशन का 20 पॉइंट बोनस है। पंगलई यूनिवर्सिटी के थ्रेशोल्ड के लिए मुझे सिर्फ 870 पॉइंट्स चाहिए। 870, क्या वो हासिल कर पाएगा? कॉन्फिडेंस था, लेकिन पूरी सर्टेनिटी नहीं, क्योंकि उसे ये नहीं पता कि उस लेवल का स्कोर पाने के लिए स्किल कितनी स्ट्रांग होनी चाहिए। समय धीरे धीरे बीतता गया। घर में सन्नाटा, बस घड़ी की टिक टिक। फिर डिंग! घड़ी ने 10 बजने की आवाज दी। 10 बज गए। जियांग टिंग तुरंत सीधी बैठ गई, घबराई आवाज में बोली, भैया, अब स्कोर चेक कर सकते हो। अभी चेक हो सकता है। लिया नानपिंग भी किचन से जल्दी जल्दी बाहर आई, हाथ पहुंचने तक का समय नहीं लिया और जियांग ये के पास बैठ गई। ये जियांग डहाई भी पास आ गए, उनके चेहरे पर उम्मीद साफ दिख रही थी। उस पल जियांग ये को अचानक स्टार हाई डिवाइन पाथ सर्टिफिकेशन के दौरान देखा गया इल्यूजन याद आया। वो सीन आज के सीन जैसा ही था, लेकिन उस इल्यूजन में उसने सिर्फ 690 पॉइंट्स पाए थे। पूरी तरह निराश, बिल्कुल होपलेस। जियांग ये ने हल्का सा सिर झटका। रियलिटी इल्यूजन जैसी नहीं होगी। उसने रिस्ट बैंड प्रोजेक्शन खोला। बीप! नीली रोशनी हवा में फैल गई। उसने स्कोर पेज पर क्लिक किया। स्टूडेंट नंबर, आईडी नंबर, एग्जाम एडमिशन टिकट, सब कुछ धीरे धीरे एंटर किया। कमरे में कोई आवाज नहीं थी। चारों लोग सांस रोक कर खड़े थे। बस एक क्लिक बाकी था। जियांग ये की उंगली हवा में ठहर गई। उसकी आंखों में हल्की चमक थी। डर नहीं, बल्कि अज्ञात भविष्य का रोमांच। और फिर उसने स्क्रीन पर कंफर्म दबा दिया। अध्याय 121, स्कोर का खुलासा, भाग 2। स्क्रीन पर टेक्स्ट उभरा। स्टूडेंट जियांग ये, सर्चिंग। पेज के बीचों बीच एक गोल घूमता हुआ सर्कल दिखाई दिया, लगातार घूमता हुआ, जैसे समय खुद रुक गया हो। कमरे में सन्नाटा छा गया। फिर बीप! पेज अचानक रिफ्रेश हुआ। स्क्रीन पर रिजल्ट साफ साफ दिखने लगा। नेम जियांग ये, आईडी नंबर XXX, एडमिशन टिकट नंबर XXX, टोटल कल्चरल स्कोर 100 पॉइंट्स, टोटल मार्शल आर्ट स्कोर 915 पॉइंट्स, रॉ स्कोर 895 पॉइंट्स, वेस्ट माउंटेन प्रोविंस रैंकिंग 199th, मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटी मिनिमम लाइन 360 पॉइंट्स, कल्चरल ग्रेटर दैन इक्वल टू 60। 915 पॉइंट्स! जियांग डहाई के मुंह से खुद ब खुद आवाज निकली। 915 पॉइंट्स! ली अनानपिंग ने तुरंत अपना मुंह ढक लिया। पूरे प्रांत में 199वीं रैंक! ओ भगवान! 199 रैंक का मतलब क्या था? हर साल वेस्ट माउंटेन प्रोविंस में लाखों उम्मीदवार एग्जाम देते थे, और जियांग ये उन लाखों में टॉप 200 के अंदर। हाँ, ये प्रांत पिछड़ा माना जाता था, लेकिन ऐसा रिजल्ट, ये तो उनके सपनों से भी आगे था। ये जियांग डहाई ने अविश्वास से कहा, एक बार फिर से रिफ्रेश करो, कहीं गलती तो नहीं? जियांग ये हल्का मुस्कुराया, गलती कैसे होगी? फिर भी उसने पेज दोबारा रिफ्रेश किया। स्क्रीन पर वही नंबर चमक रहे थे, 915 पॉइंट्स। इस बार जियांग ये ने गहरी सांस ली और उसके चेहरे पर सचमुच की राहत भरी मुस्कान आ गई। रॉ स्कोर 895 पॉइंट्स। ये स्कोर उसकी उम्मीद से भी ऊपर था। सिर्फ आधा महीना पहले वो 839 पॉइंट्स पर था, और अब सीधे 50 पॉइंट्स की छलांग। 800 प्लस के लेवल पर इतना बढ़ना पैसा फेंक कर भी आसान नहीं था। बहुत बढ़िया। जियांग डहाई खुशी से भर उठा। उसने जियांग ये के कंधे को कसकर पकड़ा, मुट्ठी भींचते हुए कहा, यही है मेरा बेटा। लियनान पिंग की आंखें भीग गईं, आंखों में हल्की लालिमा। वो दोनों अच्छी तरह समझते थे इस स्कोर का मतलब क्या है। जियांग ये की जिंदगी साधारण नहीं रहने वाली। वो उनकी तरह सीमित रास्तों पर नहीं चलेगा। भैया, जियांग पिंग उत्साह से बोली,
जल्दी देखो पंगलई यूनिवर्सिटी की कट ऑफ क्या है। उसे पहले से पता था यही जियांग ये का सपना है। जियांग ये ने सिर हिलाया। अभी अभी एग्जाम स्कोर्स आए हैं, यूनिवर्सिटीज इतनी जल्दी स्कोर लाइन अनाउंस नहीं करती। लेकिन उसे चिंता नहीं थी। रॉ स्कोर प्लस 20 पॉइंट्स प्रिपरेटरी स्टार बोनस इज इक्वल टू 915 पॉइंट्स। भले ही इस साल पंगलेई की कट ऑफ 900 प्लस चली जाए, वो फिर भी अंदर जा सकता था। जियांग ये ने धीरे से सांस ली। सब तय हो गया। पूरे साल की मेहनत, लगातार परजीवियरेंस आज आखिरकार रंग लाई। मैं खाना पूरा कर देती हूँ, लिया नानपिंग ने आंसू पोंछते हुए मुस्कुराकर कहा। आज अच्छे से सेलिब्रेशन करेंगे। जियांग ये चुपचाप माँ को जाते हुए देख रहा था और तभी उसकी आंखें हल्की सी हिली। स्क्रीन पर नया सिस्टम मैसेज उभरा। न्यू अचीवमेंट अनलॉक्ड। As a martial arts grandmaster scoring only within top 200 of the province. Title gained. Pretending. Reward. When underestimated by opponents, critical damage plus 150% instantly. सिस्टम की अजीब हरकतों की उसे आदत थी। फिर भी इस बार जियांग ये ने अनायास गहरी सांस ले ली। उसकी आंखों में हल्की चमक उभरी, जैसे असली कहानी अब शुरू होने वाली हो। अध्याय 121 स्कोर का खुलासा भाग 3 प्रिटेंडिंग। क्या सिस्टम सच में ये सोच रहा था कि जियांग ये ने जानबूझकर कम स्कोर किया ताकि पूरे प्रांत में सिर्फ टॉप 200 के अंदर आए? जियांग ये हल्का मुस्कुराया। तुम सच में हर बार मुझे नए तरीके से सरप्राइज कर देते हो। उसने इस बार के रिवॉर्ड को ध्यान से देखा। अंडर एस्टिमेटेड होने पर क्रिटिकल डैमेज प्लस 150%। उसका दिल एक पल को तेज धड़क उठा। अब तक का ये उसका सबसे ज्यादा डैमेज बूस्ट अचीवमेंट था। लेकिन इंस्टेंटली शब्द दिलचस्प है। उसने ठुड्डी सहलाते हुए सोचा, क्या इसका मतलब है जैसे ही सामने वाला मुझे अंडर एस्टिमेट करना बंद करेगा, ये इफेक्ट तुरंत गायब हो जाएगा? इसका जवाब सिर्फ असली बैटल में ही मिल सकता था। कोई मौका ढूंढकर टेस्ट करना पड़ेगा। जियांग ये ने ज्यादा देर सोचना छोड़ दिया और वापस अपने कमरे की ओर मुड़ गया। अब जब एग्जाम स्कोर्स आ चुके थे, वो ये खुशी किसी खास इंसान के साथ शेयर करना चाहता था। उसी समय आन सिटी का एक विला एरिया। ज़ैंग जियानवू कंप्यूटर के सामने बैठा था। एक ग्रेड डायरेक्टर के रूप में पूरे सीनियर ईयर का एवरेज स्कोर और टॉप स्कोर, उसके टीचिंग रिकॉर्ड यहाँ तक कि पूरे करियर के लिए बेहद महत्वपूर्ण थे। सिस्टम में लॉगिन करते हैं। उसने स्कूल के बैकएंड में प्रवेश किया। एग्जाम रिजल्ट्स जारी होते ही स्कूल सिस्टम ने पूरे ग्रेड के स्कोर्स पहले ही कंपाइल और रैंक कर दिए थे। बीप। पेज रिफ्रेश हुआ। जियांग ये 915 पॉइंट्स। ज़ैंग जियानवू की आंखें चमक उठीं। सिटी फर्स्ट? उसने तुरंत रॉ स्कोर देखा। 895। सिर्फ रॉ स्कोर देखें तो सिटी में थर्ड है, लेकिन यहां टोटल स्कोर से रैंकिंग हो रही है। और टोटल स्कोर में जियांग ये सिटी फर्स्ट था। ज़ैंग जियानवू मुस्कुरा उठा। कितने सालों बाद आन सिटी को ऐसा नंबर 1 रिजल्ट मिला था। उसने बिना देर किए तुरंत काओ फोंग को कॉल मिलाया ताकि ये खबर शेयर कर सके। कॉल खत्म होने के बाद वो एक पल के लिए चुप रह गया, फिर हल्का सा हंस पड़ा। उसकी सारी चिंता धीरे धीरे गायब हो गई। उसी समय ईस्टर्न डोमेन की 10 प्रांतों में कहीं सादा सफेद ड्रेस पहने एक ठंडी सी खूबसूरत युवती अपने सामने खड़े काले वस्त्र वाले व्यक्ति को झुककर बोली, थैंक यू टीचर क्यू, आपके गाइडेंस के लिए। टीचर क्यू ने दिलचस्पी से कहा, चेन, तुम्हारी पावर बहुत तेजी से बढ़ रही है, जल्द ही तुम फोर्थ ब्रेक ट्राई कर सकती हो। जी, मैं भी यही प्लान कर रही हूँ, चेनजीलू ने शांत स्वर में जवाब दिया। फिर टीचर क्यू अचानक बोले, बाय द वे, कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम रिजल्ट्स आ चुके हैं। जिस स्टूडेंट को तुमने लास्ट टाइम रेकमेंड किया था, उसका रिजल्ट कैसा रहा? चेनजीलू एक पल को चुप हो गई। उसे याद आया, हाई स्कूल एग्जाम के रिजल्ट्स आए हुए आधा घंटा से ज्यादा हो चुका है। इस समय तक जियांग ये को अपना स्कोर पता चल चुका होगा, लेकिन उनका रिश्ता सिर्फ साधारण टीचर स्टूडेंट जैसा था। वो इतनी जल्दी खुद से बताने वाला नहीं था। तभी रिंग रिंग, फोन बज उठा। चेनजीलू ठिठक गई। उसकी नजर स्क्रीन पर जम गई। कॉलर आईडी पर लिखा था जियांग ये। उसकी आंखों में एक हल्की सी चमक उभरी, जैसे अगले ही पल कुछ महत्वपूर्ण होने वाला हो। अध्याय 122 डेली अपडेट्स रिपोर्टेड। बीप। चेनजीलू ने तुरंत कॉल रिसीव कर ली। जियांग ये, उसने शांत आवाज में कहा। दूसरी तरफ से हल्की हंसी सुनाई दी। टीचर चेन,
मेरे कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के स्कोर्स आ गए हैं। रॉ स्कोर 895 और बोनस मिलाकर 915 पॉइंट्स। 915 पॉइंट्स? ये शब्द सुनते ही चेंजिलू और उसके पास खड़े क्यू कांग दोनों के चेहरे पर साफ सरप्राइज झलक उठा। उन्हें 3 महीने पहले का जियांगे याद था, तब उसका स्कोर सिर्फ 690 था। 3 महीनों में सीधे प्लस 225 पॉइंट्स की बढ़त। ये सच में काफी अविश्वसनीय था। क्यू कांग ने संतोष से सिर हिलाया। नॉट बैड। ये स्कोर पहले ही पेंगला यूनिवर्सिटी के स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए काफी था। कुछ समय पहले ही उन्होंने अपने दोस्त जू रोंग लिए को जियांग ये की रिकमेंडेशन दी थी। अगर जिस स्टूडेंट की उन्होंने सिफारिश की वो मिनिमम स्कोर भी पार न कर पाता तो क्यू कांग को भी थोड़ी शर्मिंदगी महसूस होती। लेकिन अब जियांग ये का प्रदर्शन उत्कृष्ट था और स्वाभाविक रूप से उन्हें गर्व महसूस हुआ। टीचर, क्या आपके पास और भी कोई है? जियांग ये ने क्यू कांग की आवाज सुन ली थी। मेरे टीचर भी यही हैं। चेंजिलू ने तुरंत प्रोजेक्शन इनिशिएट किया। बज़। कुछ ही पलों में हवा में एक प्रोजेक्शन उभरा। प्रोजेक्शन में एक बेहद हैंडसम युवक शांत और गरिमामय अंदाज में खड़ा था। चेहरे की बनावट जैसे पत्थर पर तराशी गई हो। मैस्कुलिन, एलिगेंट, प्रभावशाली। चेंजिलू ने उसे देखा। उसकी सुंदर आंखों में एक हल्की सी दिलचस्प चमक उभरी। सिर्फ कुछ महीनों में पहले वाला लड़का काफी मैच्योर हो गया था और पहले से भी ज्यादा हैंडसम। ये मेरे टीचर हैं, चेंजिलू ने परिचय कराया। क्यू कांग। जियांगे ने तुरंत सम्मान से हाथ जोड़ लिए। सीनियर क्यू, प्रणाम। क्यू कांग मुस्कुराए। हेलो, चेन से तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। आज देखकर लगा तुम अपीयरेंस में भी इतने आउटस्टैंडिंग हो। कोई आश्चर्य नहीं कि चेन तुम्हारे बारे में सोचती रहती है। ये सुनकर जियांग ये अनायास चेंजिलू की ओर देख बैठा, लेकिन चेंजिलू का चेहरा फिर वही ठंडा और शांत। कोई प्रतिक्रिया नहीं। एल्डर क्यू मजाक कर रहे हैं, जियांग ये ने हल्की खांसी के साथ ऑकवर्ड होकर कहा। क्यू कांग हंसे। तुम लोग बात करो, मैं चलता हूं। उन्हें महसूस हो गया था उनकी मौजूदगी दोनों के लिए थोड़ी ऑकवर्ड हो रही है। उन्होंने चेंजिलू की ओर एक अर्थपूर्ण मुस्कान डाली और अगले ही पल एक हल्की चमक के साथ गायब हो गए। क्यू कांग के जाने के बाद चेंजिलू ने जियांगे की ओर देखा और हल्का सा मुस्कुराई। कंग्रेचुलेशंस, लगता है तुमने अपनी विश पूरी कर ली। जियांगे हंसा। अब भी टीचर को धन्यवाद देना बाकी है। आपकी मदद के बिना मैं शायद यहां तक नहीं पहुंच पाता। मुझे धन्यवाद? चेंजिलू ने सिर हिलाया। ये तुम्हारी अपनी मेहनत है, मुझसे इसका क्या संबंध? चेन कुछ पल चुप रहा, मनी मन बुदबुदाया। सिर्फ आधे साल में ये इतनी कोल्ड कैसे हो गई? पहले चेंजिलू उसके साथ इतनी अलूफ नहीं थी। ठीक है, जियांगे ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। मैं डायरेक्टर और बाकी लोगों को भी गुड न्यूज देने जा रहा हूं। कॉल खत्म होने से पहले दोनों कुछ पल चुप रहे, जैसे शब्दों से ज्यादा खामोशी बोल रही हो। और फिर कनेक्शन कट गया। कहानी का अगला मोड़ अब शुरू होने वाला था। टू बी कंटिन्यूड। अध्याय 122, डेली अपडेट्स रिपोर्टेड, भाग 2। चेंजिलू के चेहरे का भाव हल्का सा बदल गया। तुमने अभी तक उन्हें बताया नहीं? अभी नहीं, जियांगे ने ईमानदारी से सिर हिलाया। सबसे पहले मैंने आपको कांटेक्ट किया क्योंकि आखिर मैं टीचर चेन के सबसे करीब हूं। फ्लैटरर? चेंजिलू ने हल्की नाक-भौं सिकोड़ी। स्टार स्काई रिफाइनमेंट हो या प्रेपरेटरी स्टार प्रोफेशन, इनमें से किसी भी बात के लिए मैंने तुम्हें खुद से कांटेक्ट करते नहीं देखा। जियांगे थोड़ा अटक गया। तो ये बात है, क्या वो इसलिए नाराज थी कि उसने इतने समय तक उससे संपर्क नहीं किया? जियांगे के दिल में हल्की सी हैरानी उठी। रुको, मैंने प्रेपरेटरी स्टार प्रोफेशन के बारे में मैसेज भेजा था ना? उसने मन ही मन सोचा। क्या उसे मिला ही नहीं? व्हाइट ड्रैगन यूनिवर्सिटी में चेंजिलू का बिजी होना स्वाभाविक था, लेकिन मैसेज मिस करना जब तक कि उसने ब्लॉक न किया हो, यह अजीब था। जियांगे ने ज्यादा गहराई में सोचना छोड़ दिया। वो थोड़ा परखते हुए बोला, क्या आप चाहती हैं कि मैं आपसे अक्सर बात करूं? क्या? चेंजिलू ने उलझन से उसकी ओर देखा। ये सवाल कुछ अजीब लगा। बस ऐसी ही चैटिंग। जियांगे ने आंख झपकाई, जैसे डेली रूटीन रिपोर्ट करना वगैरह। तुम आखिर कहना क्या चाहते हो? चेंजिलू ने उसे घूर कर देखा। वो तो टीचर स्टूडेंट के बीच जरूरी बातों की रिपोर्ट की बात कर रही थी, और ये डेली रूटीन रिपोर्ट? क्या ये डेटिंग जैसा नहीं हो गया? आखिर नाम के हिसाब से वो उसकी टीचर थी। बस एग्जाम्पल दे रहा था। जियांगे हंस पड़ा। माइंड मत कीजिए टीचर। बिल्कुल भी सीरियस नहीं हो तुम।
चेंजिलू ने आंखें घुमाई, लेकिन उसका भाव अब उतना दूर दूर वाला नहीं था। उसने टॉपिक आगे नहीं बढ़ाया। पास की कुर्सी पर जाकर बैठ गई और अपनी गोरी जेड जैसी टांग धीरे से क्रॉस कर ली। छोड़ो, ये सब बातें रहने दो। वैसे कंग्रेचुलेशंस, उसने मुस्कुराकर कहा। इस बार तुमने एग्जाम में बहुत अच्छा किया है। मेरे टीचर को भी प्राउड महसूस कराया है। एल्डर क्यू? जांगिए थोड़ा उलझ गया। फिर उसे समझ आ गया शायद वही एल्डर क्यू था जिसने उसे पेंगलाई यूनिवर्सिटी में रेफर किया, वरना उसे वो कॉन्ट्रैक्ट मिल ही नहीं सकता था। जांगिए ने गंभीर स्वर में कहा, उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। अब भले ही ये एहसान उसे उतना बड़ा ना लगे, लेकिन उस समय ये सच में बहुत मायने रखता था। चेंजिलो ने उसे एक नज़र देखा। तुम आधे अधूरे ही सही मेरे स्टूडेंट जैसे हो, तो अपनी क्षमता के अंदर मदद करना कोई बड़ी बात नहीं। तो फिर अगर मुझे कोई समस्या हो, मैं आपके पास आ सकता हूँ? जांगे ने मुस्कुराकर पूछा। बड़ी प्रॉब्लम्स के लिए आना, चेंजिलो ने खास तौर पर कहा। उसे खुद भी कल्टीवेशन करना था, और व्हाइट ड्रैगन यूनिवर्सिटी में अगर जांगे रोज की तरह हर दिन उसके पास आता दिखे तो ये सही नहीं लगेगा। इससे जांगे के लिए भी अनावश्यक परेशानी हो सकती थी। कुछ पल सोचने के बाद चेंजिलू के साफ चेहरे पर अचानक हल्की मुस्कान उभरी। छोटी बातें भी ठीक हैं, लेकिन एक कंडीशन है। पहले पेंगलाई यूनिवर्सिटी में अपर ए स्टूडेंट बनो, वरना जब तक कोई बड़ी बात ना हो मुझे यूं ही रैंडमली कॉल नहीं करना। उसका चेहरा फिर से थोड़ा कूल हो गया। जांगिए एक पल को चौंका, फिर हंस पड़ा। ठीक है, बस इंतजार कीजिए। स्पष्ट था चेंजिलू को सच में अपर ए स्टेटस की परवाह नहीं थी, क्योंकि व्हाइट ड्रैगन यूनिवर्सिटी में एक डी लेवल स्टूडेंट भी पेंगलाई के अपर ए स्टूडेंट से काफ़ी ज़्यादा ताकतवर होता था। आखिर टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ में शामिल व्हाइट ड्रैगन यूनिवर्सिटी का एडमिशन थ्रेशोल्ड ही 1000 पॉइंट्स तक पहुंचता था, और जांगिए की यात्रा अभी तो बस शुरू हुई थी। अध्याय 122, डेली अपडेट्स रिपोर्टेड, भाग 3। जब चेंजिलू ने वो बात कही तो साफ था कि वो उसे मोटिवेट करना चाहती थी। जानबूझकर कूल एक्सप्रेशन बनाना सिर्फ जांगिए को थोड़ा स्टिम्युलेट करने के लिए था। इतना हंस क्यों रहे हो? मैं सीरियस हूं। चेंजिलू ने भौएं चढ़ाकर सख्त चेहरा बनाया। हाँ हाँ, समझ गया। जांगिए ने तुरंत सिर हिलाया। अब मैं हेड से मिलने जा रहा हूं। गुड बाय टीचर। और उसने कॉल काट दी। चेंजिलू चुपचाप देखती रही, जैसे जैसे प्रोजेक्शन धीरे धीरे हवा में घुलकर गायब हो गया। कुछ पल बाद उसके ठंडे चेहरे पर हल्की सी मुस्कान उभरी। ये लड़का अचानक बिल्कुल सीरियस ही नहीं रह पाता। उसने हल्के से सिर हिलाया। फिर उसे जांगिए की पहले कही बात याद आई। डेली रिपोर्टिंग? टीचर स्टूडेंट रिश्ता ऐसा तो कभी नहीं होता। ये तो कुछ ज्यादा ही करीबी एहसास देता है। अगर कोई और उसे ऐसे टीज करता तो वो कब का ब्लॉक और डिलीट कर चुकी होती। लेकिन जांगिए? उसके लिए दिल में जरा भी डिसलाइक नहीं था। अगर फिर ऐसा कुछ कहा तो मैं... चेंजिलू ने फोन की ओर घूरा, पर अगले ही पल उसे एहसास हुआ खाली हवा को धमकाना थोड़ा चाइल्डिश नहीं लग रहा। फिर भी वो जांगे पर सच में गुस्सा नहीं हो पाती थी। जांगे, वो गहरी सोच में डूब गई। उनका रिश्ता सख्ती से टीचर और स्टूडेंट का था। उससे आगे उसने कभी सोचा नहीं था। अगर सच में वो जांगे के करीब आ गई तो उसकी टैलेंट और बैकग्राउंड उस पर भारी पड़ सकते थे, और आगे जांगे को झेलने होंगे अनगिनत खतरे, अकल्पनीय रूप से शक्तिशाली ओपोनेंट्स। इसलिए चेंजिलू चाहती थी सब कुछ जैसा है वैसा ही रहे, और उम्मीद करती थी कि वो दिन कभी ना आए। उधर जांगे को इन सब बातों का जरा भी अंदाजा नहीं था। कॉल काटने के बाद उसने तुरंत ज़ैंगजियान वू और काओ फेंग को फ़ोन किया। उन्हें अपने एग्जाम रिजल्ट के बारे में बताया। फिर ली जी चाओ और वैंग जियांग जैसे कई सहपाठियों के कॉल आने लगे। सबको उसने ईमानदारी से अपना स्कोर बताया। आखिर में जाओ किंगली का कॉल आया। 895 पॉइंट्स? ये बोनस के साथ है? नहीं, ये रॉ स्कोर है। तो बोनस मिलाकर 915? सिटी टॉपर? उसका अपना स्कोर 891 था, जो पहले ही काफी अच्छा माना जाता था। लेकिन रॉ हो या बोनस सहित जांगिए उससे आगे निकल चुका था। तुमने सच में मुझे पीछे छोड़ दिया, उसने हल्की उदासी से कहा। बस थोड़ी लक थी, जांगिए हंस पड़ा। बाय द वे क्लास मॉनिटर, मुझे 10 मार्शल जिनसिंग और 10 मार्शल गैनोडर्मा चाहिए, आज ही। ठीक है, आज दोपहर मेरे घर आकर ले जाना। इधर जांगिए इन सब कम्युनिकेशंस में व्यस्त था। उधर पूरे देश में ईस्टर्न डोमेन की 10 प्रांतें, सदर्न 10 प्रांतें, नॉर्दर्न 10 प्रांतें और वेस्टर्न 10 प्रांतें, एक एक करके 100 से ज्यादा मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटीज नेशनल एग्जाम स्कोर्स प्राप्त कर चुकी थीं,
और अब शुरू होने वाली थी एक विशाल रिक्रूटमेंट बैटल। दोपहर, छत की टेरेस पर जियांगे शांति से कल्टीवेशन में मग्न था। अचानक बज 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 उसके रिस्टबैंड ने तेज कंपन शुरू कर दिया। सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में स्क्रीन पर उभरे 30 से भी ज्यादा अनरेड मैसेजेस। जियांगे की आंखों में हल्की चमक दौड़ गई। उसे एहसास हो गया अगला कदम शायद उसकी कल्पना से भी बड़ा होने वाला है। टू बी कंटिन्यूड। अध्याय 123। अचानक हलचल। बज। जियांगे ने तुरंत प्रोजेक्शन खोल दिया। स्क्रीन खुलते ही मैसेजेस की एक लंबी धारा सामने आ गई। मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटी की एडमिशन इनविटेशंस। ये देखते ही उसके चेहरे पर हल्की खुशी झलक उठी। उसने तुरंत कल्टीवेशन रोक दी और छत की टेरेस से नीचे घर की ओर लौट आया। इस बीच रास्ते में ही 10 से ज्यादा नए मैसेजेस और आ गए। लगातार वाइब्रेट करता रिस्टबैंड, दिल में बढ़ती हुई उत्सुकता। एडवांस कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग से अलग इस बार जो इनविटेशन लेटर्स आए थे वे सचमुच हैवी वेट थे। घर पहुंचते ही खबर सुनकर जियांग डहाई और ली आनपिंग भी पास आ गए। जल्दी खोलो, देखें कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं। जियांग डहाई की आंखों में साफ उत्साह था। जियांगिए ने सिर हिलाया। उसने प्रोजेक्शन फिर से खोला। वेस्ट माउंटेन यूनिवर्सिटी एडमिशन इनविटेशन, एक्सट्रीम सी यूनिवर्सिटी एडमिशन इनविटेशन, नॉर्थ सी यूनिवर्सिटी एडमिशन इनविटेशन। 25 स्कूल्स अलायंस, सबने इनविटेशन भेज दिया। जियांग डहाई हैरान रह गया। सिर्फ वही नहीं, कई ऑर्डिनरी मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटीज ने भी निमंत्रण भेजा था। मेरा बेटा इतना डिमांडेड है कि 25 स्कूल्स अलायंस भी उसे पाने के लिए कम्पीट कर रही है। अरे थोड़ा शांत रहो, ली आनपिंग ने बगल से टोका, लेकिन उसके चेहरे की मुस्कान छुप ही नहीं रही थी। दोनों सचमुच अपने बेटे की उपलब्धि पर गर्व महसूस कर रहे थे। जियांगे हल्का मुस्कुराया और एक एक करके इनविटेशन लेटर्स खोलने लगा। वेस्ट माउंटेन यूनिवर्सिटी। हेलो स्टूडेंट जियांगे। वेस्ट माउंटेन यूनिवर्सिटी एक प्राचीन इतिहास और मजबूत फाउंडेशन वाली संस्था है। हम आपको सिंसियरली इनवाइट करते हैं कि आप हमारे साथ अपर ए लेवल कॉन्ट्रैक्ट साइन करें। हर साल आपको 1.8 मिलियन कल्टीवेशन रिसोर्सेज मुफ्त मिलेंगे। साथ ही कोई भी येलो टियर कल्टीवेशन टेक्निक चुन सकते हैं। वेस्ट माउंटेन यूनिवर्सिटी। जियांगे ने शांत नज़र से देखा। अपर ए लेवल कॉन्ट्रैक्ट, हाँ? ये यूनिवर्सिटी पूरे वेस्ट माउंटेन प्रोविंस में 25 स्कूल्स अलायंस की इकलौती मेंबर थी और अनगिनत छात्रों के दिल में एक तरह की होली प्लेस। लेकिन अफसोस, रैंकिंग में ये सबसे नीचे थी और जियांगे की नज़र में ये उसकी फाइनल चॉइस नहीं थी। उसने बाकी इनविटेशंस भी एक एक करके खोले। अधिकांश यूनिवर्सिटीज़ ने भेजे थे मिडिल ए लेवल, अपर ए लेवल कॉन्ट्रैक्ट्स। कुछ टॉप रैंक्ड यूनिवर्सिटीज़ ने ए लेवल कॉन्ट्रैक्ट्स तक ऑफर किए। कुछ ही मिनटों में सारे लेटर्स देखे जा चुके थे। फिर उसकी नज़र आखिरी इनविटेशन पर जाकर रुकी, पेंगलाई यूनिवर्सिटी। उसने धीरे से एक गहरी सांस ली और लेटर खोलने के लिए क्लिक किया। अगले ही पल, वुश, तेज रोशनी की एक चमक स्क्रीन से फूट पड़ी, जैसे उसकी जिंदगी का अगला बड़ा अध्याय अब खुलने वाला हो। होलोग्राफिक प्रोजेक्शन के भीतर एक बेहद भव्य यूनिवर्सिटी दिखाई दी। पूरब के समुद्र किनारे खड़ा विशाल कैंपस, आसपास हवा में तैरती अनगिनत इमारतें मानो फ्लोटिंग आइलैंड्स धीरे धीरे घूम रही हों, और उनके बीच में एक ऊंचा चमकता हुआ प्लैटिनम पत्थर का स्मारक आसमान को छूता हुआ खड़ा था। सचमुच टॉप नॉच पेंगलाई यूनिवर्सिटी, जियांग डहाई ने आश्चर्य से कहा। इनविटेशन लेटर में भी इंट्रोडक्टरी एनिमेशन है। कुछ ही पलों बाद प्रोजेक्शन में सबटाइटल्स उभरी, जिनमें यूनिवर्सिटी का इतिहास और ग्लोरियस पास्ट बताया जा रहा था। पेंगलाई यूनिवर्सिटी, तियानहाई सिटी, ईस्ट सी प्रोविंस में है। जियांगे की नज़र एक लाइन पर ठहर गई। उसे याद आया चेनजिलू की ब्लाइट ड्रैगन यूनिवर्सिटी भी यहीं तियानहाई सिटी में थी, लेकिन उसने तुरंत ध्यान हटाया और सीधे इनविटेशन कंटेंट देखने लगा। बी लेवल कॉन्ट्रैक्ट, हाँ? जियांगे ने हल्का सा भौं उठाया। पहले मिले अर्ली कॉन्ट्रैक्ट्स की तुलना में ये साफ तौर पर एक बड़ा अपग्रेड था। पास खड़े जियांग डहाई थोड़े असंतुष्ट दिखे। ये पेंगलाई यूनिवर्सिटी मेरे बेटे को ए लेवल क्यों नहीं दे रही? डैड, जियांग ये मुस्कुराया। इस साल पेंगलाई का स्कोर थ्रेशोल्ड 890 प्लस पहुंच गया है। कॉन्ट्रैक्ट लेवल रॉ स्कोर पर तय होता है और मैं बस कट ऑफ के ऊपर हूँ। लेकिन जियांग को निराशा नहीं हुई, उल्टा उसे प्लेजेंट सरप्राइज महसूस हुआ।
उसका रॉ स्कोर 895 था। ऐसे में अगर पेंगलाई सिर्फ सी लेवल भी देता तो वो भी तर्कसंगत था, लेकिन यहाँ सीधा बी लेवल मिला था। ये तो उम्मीद से कहीं बेहतर था। वो आगे पढ़ता गया। हर साल 2.4 मिलियन कल्टीवेशन रिसोर्सेज मुफ्त, एक मिडिल लेवल प्रोफाउंड टियर कल्टीवेशन टेक्निक चुनने का अधिकार। हर साल पेंगलाई 9 रिफाइंस में प्रवेश के 5 मौके, एडमिशन पर कस्टम स्टार वेपन बिना किसी शुल्क के। हर साल व्हाइट ड्रैगन यूनिवर्सिटी में फर्दर स्टडी का एक अवसर, और भविष्य में हेवन रीचिंग रिफाइनिंग परफॉर्मेंस के आधार पर कॉन्ट्रैक्ट अपग्रेड की संभावना। पूरा कॉन्ट्रैक्ट पढ़कर जियांगे ने गहरी सांस ली। एक्सीलेंट, उसने मुट्ठी कस ली। जैसा सोचा था, पेंगलाई यूनिवर्सिटी सचमुच अलग है। इन बेनिफिट्स की तुलना में एक्सट्रीम सी, वेस्ट माउंटेन और बाकी यूनिवर्सिटीज के अपर ए लेवल कॉन्ट्रैक्ट्स भी काफी पीछे थे। डैड, मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं पेंगलाई यूनिवर्सिटी ही जाऊंगा। जियांग डहाई ने पूछा, इतनी जल्दी? थोड़ा इंतजार क्यों नहीं? और भी स्कूल्स मैसेज भेज रही हैं। जरूरत नहीं, जियांगे ने सिर हिलाया। इंतजार करने से टॉप 10 प्रेस्टीजियस स्कूल्स की इनविटेशन आने वाली नहीं है। ठीक है, जियांग डहाई मुस्कुराए, तो पेंगलाई यूनिवर्सिटी ही सही। माँ पिता की मौजूदगी में जियांगे ने रिस्ट बैंड पर सीधे एप्लीकेशन सबमिट कर दी। प्रक्रिया पूरी होते ही जियांग डहाई रोज की तरह अपनी नाइट शिफ्ट के लिए निकल गए। देर रात, छत की टेरेस। जियांग ये फिर से शांत आकाश के नीचे खड़ा था। वो पूरी लगन से अभ्यास कर रहा था। स्टार मार्शल एडवांसमेंट टेक्निक, 9 लुमिनरी स्टार स्टेपिंग। कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के बाद के 2 दिनों में भी उसने एक पल की ढील नहीं दी। सिर्फ 2 दिनों में पहली टेक्निक 10% सुधरी, दूसरी में 2% प्रगति। 9 लुमिनरी स्टार स्टेपिंग आखिर ए टियर टेक्निक थी, और बिना किसी टीचर के मार्गदर्शन के इसे सुधारना काफी कठिन था। ठंडी हवा बह रही थी, आसमान में तारे चमक रहे थे, और जियांग ये के मन में एक ही विचार स्पष्ट था। पोंगलाई यूनिवर्सिटी पहुंचते ही मुझे जल्दी से जल्दी ए लेवल या उससे भी ऊपर का कॉन्ट्रैक्ट हासिल करना है, क्योंकि जितना ऊंचा कॉन्ट्रैक्ट उतना तेज भविष्य। और उसकी यात्रा अब सच में तेज होने वाली थी। होलोग्राफिक प्रोजेक्शन में एक बेहद भव्य यूनिवर्सिटी दिखाई दी। ईस्ट सी के किनारे स्थित एक विशाल कैंपस, जिसके चारों ओर अनगिनत फ्लोटिंग बिल्डिंग्स ऐसे घूम रहे थे मानो आसमान में तैरते हुए द्वीप हों। उन सब के बीच खड़ा था एक ऊंचा प्लैटिनम स्टोन मॉन्यूमेंट, जिसकी चमक पूरे दृश्य को और भी डिवाइन बना रही थी। टॉप टियर पोंगलाई यूनिवर्सिटी से यही उम्मीद थी। पास खड़े जियांग डहाई ने हैरानी से कहा, इनविटेशन लेटर तक सिनेमैटिक इंट्रो के साथ आता है। प्रोजेक्शन में आगे सबटाइटल्स उभरे। यूनिवर्सिटी का इतिहास, उसकी लेजेंडरी अचीवमेंट्स और अनगिनत जीनियसेस की कहानी। पोंगलाई यूनिवर्सिटी, तियानहाई सिटी, ईस्ट सी प्रोविंस। जियांग ये की नज़र एक लाइन पर टिक गई। उसे याद आया, चेंजिलो की व्हाइट ड्रैगन यूनिवर्सिटी भी उसी सिटी में थी, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। सीधे कॉन्ट्रैक्ट डिटेल्स पर गया। बी लेवल कॉन्ट्रैक्ट? उसकी भौएं हल्की उठी। ये तो पहले मिले अर्ली कॉन्ट्रैक्ट से काफी बेहतर था, लेकिन जियांग दहाई संतुष्ट नहीं दिखे। इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी, फिर भी ए लेवल नहीं दिया मेरे बेटे को? जियांग ये हल्का मुस्कुराया। डैड, इस साल पोंगलाई का कट ऑफ 890 प्लस है। कॉन्ट्रैक्ट रॉ स्कोर पर मिलता है, और मैं बस बॉर्डर लाइन पर हूँ। उसका स्कोर 895 था। इस हिसाब से सी लेवल भी रीजनेबल होता, लेकिन बी लेवल, ये तो उम्मीद से बेहतर था। वो आगे बढ़ता गया। हर साल 2.4 मिलियन कल्टीवेशन रिसोर्सेज, एक मिडिल लेवल प्रोफाउंड टियर टेक्निक चुनने का मौका, साल में 5 बार पोंगलाई 9 रिफाइंस में प्रवेश, एडमिशन पर कस्टम स्टार वेपन कंप्लीटली फ्री, और परफॉर्मेंस के आधार पर कॉन्ट्रैक्ट अपग्रेड की संभावना। जियांग ये ने गहरी सांस ली। एक्सीलेंट, एज एक्सपेक्टेड फ्रॉम पोंगलाई यूनिवर्सिटी। उसकी मुट्ठी अनजाने में भी भिंच गई। ये बेनिफिट्स बाकी ए लेवल कॉन्ट्रैक्ट से भी आगे थे। डैड, मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं पोंगलाई यूनिवर्सिटी ही जाऊंगा। इतनी जल्दी? जियांग दहाई ने पूछा। थोड़ा वेट कर लो, शायद और ऑफर्स आए। जियांग ये ने सिर हिलाया। टॉप 10 प्रेस्टीजियस स्कूल्स का इनवाइट इंतजार करने से नहीं आएगा। कुछ सेकंड की चुप्पी, फिर जियांग दहाई ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, पोंगलाई यूनिवर्सिटी ही सही। दोनों पेरेंट्स की मौजूदगी में जियांग ये ने रिस्ट बैंड पर एप्लीकेशन सबमिट कर दिया। उस रात जियांग दहाई अपनी नाइट शिफ्ट पर निकल गए। सब कुछ सामान्य लग रहा था। देर रात, छत पर साधना।
रात गहरी हो चुकी थी, लेकिन जियांग ये फिर से छत के रूफटॉप टेरेस पर था। वो लगातार अभ्यास कर रहा था। स्टार मार्शल एडवांसमेंट टेक्निक, 9 लुमिनरी स्टार स्टेपिंग। कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के बाद के 2 दिनों में उसने एक पल भी वेस्ट नहीं किया। 2 दिन में पहली टेक्निक 10% इम्प्रूव, दूसरी 2% इम्प्रूव। 9 लुमिनरी स्टार स्टेपिंग एक 8 ईयर टेक्निक थी। बिना टीचर के इसे बढ़ाना बेहद मुश्किल था। पोंगलाई पहुंचकर उसने मन में सोचा, जल्दी से जल्दी ए लेवल या अपर ए हासिल करना होगा, क्योंकि हायर कॉन्ट्रैक्ट इक्वल्स फास्टर ग्रोथ। हालांकि बी लेवल ही काफी बड़ा मौका था, फिर भी उसके अंदर हल्की असंतुष्टि बाकी थी। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट परमानेंट नहीं होता, कॉलेज परफॉर्मेंस से अपग्रेड संभव था। और उसका सबसे बड़ा चांस था हेवन रीचिंग रिफाइनिंग। उसने रिस्ट बैंड पर पोंगलाई द्वारा भेजा गया डॉक्यूमेंट खोला। उसमें लिखा था, पोंगलाई यूनिवर्सिटी की फाउंडेशन एक केंद्रीय प्लैटिनम हेवन रीचिंग मॉन्यूमेंट पर आधारित है, जिसे कहा जाता है पोंगलाई 9 रिफाइंस। कहा जाता है इसके अंदर 9 लेवल्स हैं। हर लेवल क्लियर करने पर मैसिव रिवॉर्ड्स, कैंपस स्टेटस अपग्रेड। पहला लेवल ही था हेवन रीचिंग रिफाइनिंग। ये कोई इल्यूजन नहीं, बल्कि रियल वर्ल्ड कॉम्बैट टेस्ट था। जियांग ये की आंखों में चमक आ गई। मुझे अपनी कॉम्बैट स्ट्रेंथ को लिमिट तक पुश करना होगा, क्योंकि पोंगलाई जैसी जगह सिर्फ ट्रू जीनियसेस को चुनती है। और वो अपना लक्ष्य कभी नहीं भूला था। पोंगलाई सिर्फ शुरुआत है। एक दिन पूरी ब्लू स्टार फेडरेशन आन सिटी का नाम सुनेगी। उसने फिर से अभ्यास शुरू किया। उसका शरीर छत पर शैडो की तरह फ्लिकर करने लगा। उसी समय आन सिटी शैडो ह्यूमन ब्यूरो। जब जियांग ये साधना में डूबा था, शहर के दूसरे छोर पर शैडो डिजास्टर प्रिवेंशन सेंटर में सब कुछ बदल रहा था। वहां विशाल सैटेलाइट जैसे मॉनिटरिंग डिवाइसेस स्टारी स्काई कॉरिडोर को ट्रैक कर रहे थे। सालों से ये इलाका शांत था, लेकिन अचानक बज। एक डिवाइस हल्का कांपा, फिर बज बज बज। कुछ ही सेकंड में सभी डिवाइसेस एक साथ वाइब्रेट करने लगे। अगले ही पल वू वू भारी अलार्म सायरन पूरे शैडो हंटिंग ब्यूरो में गूंज उठा। सन्नाटा टूट गया। एक एक करके भयानक शक्तिशाली आत्माएं जाग उठीं। ड्यूटी पर मौजूद स्टाफ बाहर भागे। क्या हुआ? उनके चेहरों पर शौक साफ था, क्योंकि दशकों से यहां अलार्म नहीं बजा था। और इतनी घनी चेतावनी का मतलब सिर्फ एक था। अध्याय 124। सिर्फ लेवल 1 नहीं। एनॉमलस एनर्जी फ्लक्चुएशंस डिटेक्टेड। स्टारगेट इमर्जेंस के संकेत मिल रहे हैं। लेवल 1 इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस एक्टिवेट करो। ऑल पर्सनल ऑन अलर्ट। तेज गहरी अलार्म सायरन की आवाज के साथ पूरे एन सिटी शैडो हंटिंग ब्यूरो में हलचल मच गई। चाहे कोई सो रहा हो या जाग रहा हो, चाहे उम्र कुछ भी हो, हर शैडो हंटर कुछ ही पलों में तैयार होकर इकट्ठा हो गया। सच तो ये था कि दशकों से एन सिटी में कोई शैडो डिजास्टर नहीं आया था, लेकिन तैयारी कभी रुकी नहीं थी। हर मेंबर हमेशा बैटल रेडी रहता था। शैडो डिजास्टर प्रिवेंशन सेंटर। कुछ ही मिनटों में सैकड़ों फुल्ली आर्म्ड शैडो हंटर्स कंट्रोल सेंटर में जमा हो गए। उनके सामने एक विशाल होलोग्राफिक स्क्रीन चमक रही थी। प्रोजेक्शन पर पूरे एन सिटी का डिटेल्ड मैप दिखाई दे रहा था, और उस मैप पर दर्जनों लाल बिंदु पहले ही उभर चुके थे। ये वही जगहें थीं जहां स्टारी स्काई कॉरिडोर खुल सकता था। भीड़ में किसी ने धीरे से कहा, लेवल 1 शैडो डिजास्टर है। दूसरे ने राहत की सांस ली। गुड, कम से कम लेवल 2 या उससे ऊपर नहीं है, क्योंकि अगर लेवल 2 होता तो पूरे शहर में 300 से ज्यादा स्टारी स्काई कॉरिडोर्स खुल सकते थे, और तब इन लोगों की संख्या काफी नहीं होती। आदेश जारी। गंजे कप्तान की भारी आवाज गूंजी। सिचुएशन तुरंत सियानयांग सिटी को रिपोर्ट करो। फर्स्ट स्क्वाड, सेकंड स्क्वाड, शहर के ईस्ट साइड के सबसे डेंस एरिया में जाओ। थर्ड स्क्वाड, वेस्ट एरिया कवर करो। फोर्थ स्क्वाड, नॉर्थ की तरफ बढ़ो। बाकी सब पूरे शहर को अलर्ट करो और टारगेट एरियाज के पास रहने वाले लोगों को तुरंत इवैक्यूएट करो। उसने आखिरी आदेश दिया, कमेंस एक्शन। यस सर। सैकड़ों आवाजें एक साथ गूंज उठीं। यहां किसी के पास एक्स्ट्रा बातों के लिए समय नहीं था, क्योंकि उनके लिए टाइम इक्वल्स लाइफ। शैडो डिजास्टर उतरने के बाद आम लोगों के लिए वो सिर्फ एक शब्द नहीं, पूरी तबाही होता है।
अगर भीड़ को पहले ही सुरक्षित निकाल लिया जाए तो कैजुअल्टीज मिनिमम तक लाई जा सकती हैं। जल्दी जल्दी, कप्तान लगातार चिल्लाता रहा। कुछ ही सेकंड में सैकड़ों शैडो हंटर्स 5 स्क्वाड्स में बट गए और फिर वे सब परछाइयों की तरह हवा में उड़ते हुए शहर की तरफ निकल पड़े। कुछ ही पल बाद पूरा शहर जाग उठा। इस बार अलार्म और भी तेज और भी चुभने वाला था। पूरे एन सिटी में सायरन की आवाज गूंज उठी। गहरी नींद में सोए लोग एक एक करके जागने लगे। कई लोग अभी भी समझ नहीं पा रहे थे कि हो क्या रहा है। तभी एक ठंडी तेज ब्रॉडकास्ट वॉइस पूरे शहर में फैल गई। लेवल 1 शैडो डिजास्टर, सभी नागरिक इवैक्यूएशन की तैयारी करें। लेवल 1 शैडो डिजास्टर, सभी नागरिक इवैक्यूएशन की तैयारी करें। आवाज बार बार दोहराई जा रही थी और उसी के साथ शहर पर एक अनजाना डर धीरे धीरे उतरने लगा। लेकिन क्या ये सच में सिर्फ लेवल 1 था या फिर तूफान अभी शुरू ही हुआ था? कभी कभी स्टारी स्काई कॉरिडोर सीधे रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स के अंदर भी खुल सकता है और अगर ऐसा हो जाए तो पूरा डिस्ट्रिक्ट तुरंत सील करना पड़ता है। यही वजह थी कि पूरे शहर में जो ब्रॉडकास्ट चल रहा था वो सिर्फ वार्निंग नहीं बल्कि प्री इवैक्यूएशन अलर्ट था, ताकि बाद में कोई डीले ना हो। मीनवाइल, ताओयांग डिस्ट्रिक्ट। रात की ठंडी हवा में रूफटॉप पर खड़े जियांग ये ने जैसे ही ब्रॉडकास्ट सुना, उसके शरीर हल्का सा कांप गया। लेवल 1 शैडो डिजास्टर, इतना अचानक कैसे? अगले ही पल उसके चेहरे का रंग बदल गया। डैड अभी भी ड्यूटी पर हैं, शैडो हंटिंग ड्यूरो में। बिना देर किए उसने तुरंत जियांग डाहाई का नंबर डायल किया। बस बस, कॉल कनेक्ट हो गया। डैड, जियांग ये की आवाज में साफ घबराहट थी। आप ठीक है ना वहां? दूसरी तरफ से शांत आवाज आई। मैं ठीक हूं, अभी भी सिक्योरिटी रूम में स्टेशन्ड हूं। मैप चेक किया है, यहां आसपास कोई शैडो डिजास्टर नहीं है। फिर उन्होंने समझाया, मेरी चिंता मत करो, घर पर रहो, बाहर मत निकलना। एक पल की राहत पिता की आवाज सुनते ही जियांगे की दिल का बोझ थोड़ा हल्का हो गया। उसने जल्दी से कहा, ठीक है, आप भी बाहर मत निकलना डैड। कुछ सेकंड्स की चुप्पी के बाद जियांगे को अचानक एक जरूरी बात याद आई। डैड, उस मैप की फोटो भेज दो, अभी। ठीक है, जियांग डाहाई ने तुरंत हामी भरी। कॉल कट गया। डिस्ट्रीब्यूशन मैप। बज बज। वीचैट पर एक इमेज आ चुकी थी। ये था स्टारी स्काई कॉरिडोर डिस्ट्रीब्यूशन मैप, सीधे शैडो हंटिंग ब्यूरो के अंदर से। जियांग ये ने तेजी से देखा और फिर धीरे से सांस छोड़ी। गुड। ना तो ताओयांग डिस्ट्रिक्ट के पास कोई कॉरिडोर था और ना ही शैडो हंटिंग ब्यूरो के पास। उसने मन ही मन सोचा, और ये सिर्फ लेवल 1 शैडो डिजास्टर है। एन सिटी इसे हैंडल कर लेगा। पुरानी याद। जियांग ये पहले भी एक लेवल 1 शैडो डिजास्टर देख चुका था। जब वो प्रेपरेटरी स्टार प्रोफेशन असेसमेंट दे रहा था, तब सियानयांग सिटी में ऐसी ही डिजास्टर आई थी। उस समय उसने जाना था, लेवल 1 को फर्स्ट ब्रेक वाले लोग भी संभाल सकते हैं। शहर हरकत में आता है। हुश हुश। अचानक सैकड़ों शैडो हंटर्स शहर में फैलने लगे। दूसरी तरफ कई रेजिडेंट्स पहले ही इवैक्यूएट होने लगे थे। पूरा शहर धीरे धीरे टेंशन मोड में जा रहा था। जियांग ये का फैसला। वो तुरंत घर वापस नहीं गया। इसके बजाय वो चुपचाप रूफटॉप पर खड़ा रहा। उसकी नजरें पूरे शहर पर टिकी थीं, जैसे वो किसी अनदेखे खतरे का इंतजार कर रहा हो, या शायद ये महसूस कर रहा हो कि ये रात सामान्य नहीं है। अपनी करंट स्ट्रेंथ के साथ अगर जियांग ये का सामना सीधे शैडो रेस से भी हो जाए तो कम से कम वो खुद को प्रोटेक्ट कर सकता था। समय धीरे धीरे बीतता है। करीब 10+ मिनट्स बाद दर्जनों स्टारी स्काई कॉरिडोर्स के आसपास रहने वाले ज्यादातर रेजिडेंट्स पहले ही अंडरग्राउंड शेल्टर्स में इवैक्यूएट किए जा चुके थे। शहर की सतह पर एक अजीब सी खामोशी फैलने लगी थी। अचानक एक कॉल। बज बज। जियांग ये की कम्युनिकेशन वॉच अचानक वाइब्रेट करने लगी। लीचे झाओ, उसने हल्का सा चौंक कर कॉल रिसीव किया। दूसरी तरफ से कांपती हुई आवाज आई, जियांग ये, तुम लोग वहां इवैक्यूएट हो गए क्या? जियांग ये ने शांत स्वर में जवाब दिया, नहीं, मेरे पास कोई स्टारी स्काई कॉरिडोर नहीं है। क्या हुआ? कुछ सेकंड्स चुप्पी। फिर लीचे झाओ बोला, यहां कुछ एबनॉर्मल साउंड आ रही है, और उसकी आवाज में स्पष्ट डर था। और अजीब बात,
शैडो हंटिंग ब्यूरो ने हमारे डिस्ट्रिक्ट को इवैक्यूएट ही नहीं किया। डर बढ़ता जा रहा है। एबनॉर्मल साउंड? जियांग ये हल्का सा भौएं से कोड़ता है। वो तुरंत शांत स्वर में समझाता है, ज्यादा मत सोचो, मैंने मैप देखा है, सेलेस्टियल ड्रैगन डिस्ट्रिक्ट के पास कोई कॉरिडोर नहीं है। लेकिन ली चिझाओ की आवाज और कांपने लगी। साउंड और ज्यादा लाउड हो रही है और मुझे लगा जैसे स्काई में क्रैक पड़ रहा हो। व्हाट? इस बार जियांगे का चेहरा सच में गंभीर हो गया। ली चिझाओ की बातों के मुताबिक ये सचमुच में स्टारगेट इमर्जेंस का संकेत हो सकता था। उसने तुरंत आदेश दिया, घर के अंदर रहो, बाहर मत देखो और बिल्कुल बाहर मत निकलो। ठीक, ठीक, ली चिझाओ ने घबराकर हामी भरी। कॉल कट गया। दूसरी कंफर्मेशन। जियांग ये ने बिना देर किए ज़ैंग जियांगवू को कॉल किया। बज़, बज़। कॉल कनेक्ट हुआ, लेकिन इस बार पहले ज़ैंग जियांगवू बोले, जियांग ये, वहां सब ठीक है, यहां कुछ गड़बड़ है। जियांग ये रिपोर्ट करने ही वाला था पर यह सुनकर रुक गया। क्या हुआ डायरेक्टर? गंभीर आवाज आई। पता नहीं, पर मुझे लगता है यहां स्टारगेट अपीयर हो चुका है, लेकिन शैडो हंटिंग ब्यूरो ने लोगों को इवैक्यूएट नहीं किया। दिल बैठने लगा। जियांग ये का दिल धीरे धीरे भारी होने लगा। उसने तुरंत मैप देखा। ज़ैंग जियांगवू का इलाका वहां भी मार्क्ड कॉरिडोर नहीं था। ली चिझाओ, डायरेक्टर, दोनों के साथ एक ही समस्या। क्या शैडो हंटिंग ब्यूरो का मैप गलत हो सकता है? उसने तुरंत कहा, डायरेक्टर, ली चिझाओ के यहां भी यही हो रहा है। क्या ब्यूरो की जजमेंट एरर हो सकती है? भयावह संभावना। ज़ैंग जियांगवू ने धीमे स्वर में कहा, कहना मुश्किल है। एन सिटी में दशकों से शैडो डिजास्टर नहीं आया। मॉनिटरिंग इक्विपमेंट फॉल्टी भी हो सकता है। फिर उनकी आवाज और गंभीर हो गई। घर पर रहो, बाहर मत निकलना। एक पल रुककर उन्होंने कहा, यह लेवल 1 शैडो डिजास्टर नहीं भी हो सकता है। सन्नाटा टूटता है। यह सुनकर जियांग ये के अंदर सिहरन दौड़ गई। लेवल 1 से भी ज्यादा? तभी बूम! दूर से एक भयानक विस्फोट जैसी आवाज गूंजी। जियांग ये तुरंत मुड़ा और जो उसने देखा उससे उसका दिल सीधे नीचे गिर गया। आसमान फट चुका था। शहर के सेंटर डायरेक्शन में आसमान के बीचों बीच एक विशाल दरार धीरे धीरे खुल रही थी, जैसे खुद आकाश चीर दिया गया हो। वॉच पर ज़ैंग जियांगवू की घबराई आवाज आई। वहां क्या हुआ? जियांग ये ने कठिनाई से दबे स्वर में कहा, मैं ठीक हूं, लेकिन शैडो हंटिंग ब्यूरो की दिशा में एक स्टारगेट कॉरिडोर खुल गया है। शैडो हंटिंग ब्यूरो? जियांग ये की बात सुनते ही ज़ैंग जियानवू तुरंत समझ गया उसके मन की बेचैनी को। वो जानता था जियांग ये का पिता अभी भी ड्यूटी पर हैं और वो नाइट शिफ्ट पर थे। अब तक शैडो हंटिंग ब्यूरो के सारे एक्सपर्ट्स शैडो डिजास्टर से निपटने के लिए भेज दिए गए थे। अगर वहीं के पास स्टारी स्काई कॉरिडोर खुला तो स्थिति बहुत खतरनाक हो सकती थी। जियांग ये, सुनो, ज़ैंग जियानवू ने तुरंत कहा, इम्पल्सिवली एक्ट मत करो। शैडो ब्यूरो के एक्सपर्ट्स ने सिचुएशन नोटिस कर लिया है और कोई वापस डिफेंस के लिए आएगा। तुम अकेले बाहर जाकर खतरा मत उठाना। जियांग ये, सुन रहे हो मुझे? ज़ैंग जियानवू की आवाज थी बेहद सिवियर। डायरेक्टर, मैं समझ गया। जियांग ये की आवाज शांत थी, लेकिन ये सुनकर ज़ैंग जियानवू का दिल बैठ गया। उसने गंभीर स्वर में कहा, अगर ये लेवल 2 शैडो डिजास्टर निकला तो तुम अपने पिता को बचा नहीं पाओगे और खुद भी खतरे में पड़ सकते हो। जियांग ये, घर रहो, कहीं मत जाओ, समझे? छोड़ो, डैड को मेरी जिम्मेदारी समझो, मैं अब रास्ते में हूं। ज़ैंग जियानवू की आवाज में तेज हवा की तरह अर्जेंसी थी। स्पष्ट था वो फुल स्पीड से शैडो हंटिंग ब्यूरो की ओर भाग रहा था। डायरेक्टर, जियांग ये की आवाज में हल्की टेंशन थी। मुझे मत सोचो, मैंने पहले ही काओ फंग और बाकियों को इन्फॉर्म कर दिया है। घर रहो, बाहर मत जाओ। ज़ैंग जियानवू ने तेजी से कहा। ठीक है, ध्यान रखना, जियांग ये ने गंभीर स्वर में कहा। ज़ैंग जियानवू ने तुरंत कॉल काट दी और बिना रुकावट के शैडो हंटिंग ब्यूरो की ओर भाग गया। घर वापसी। जियांग ये भी रूफटॉप पर ज्यादा समय नहीं रुके। वो जल्दी से घर लौट आया। ब्रदर, जियांग टिंग घबराई हुई बाहर आई। जियांग ये को टाइट हग किया। शैडो डिजास्टर है ना? मैं बहुत डर गई। डरो मत, जियांग ये ने धीरे से कहा। अगर आसमान भी गिरा तो तुम्हारा भाई इसे रोक देगा। बगल में ली एन पिंग भी घबराई हुई थी। बाल बिखरे, हाथ कांप रहे थे। मॉम, डैड की चिंता मत करो, जियांग ये ने समझाया। डैड ठीक रहेंगे। ठीक है, ली एन पिंग ने सिर हिलाया
और आगे कुछ नहीं बोली। जियांग ये ने भी ज्यादा बात नहीं की। खिड़की से नजारा। भयभीत बहन को शांत करने के बाद जियांग ये खिड़की के पास गया, देखने लगा बाहर का दृश्य। उनका घर 6th फ्लोर पर था, फिर भी वो देख सकता था कि शैडो हंटिंग ब्यूरो के ऊपर लगभग 20 मीटर्स लंबी दरार थी। दरार के बीचों बीच कलरफुल स्टारी स्काई कॉरिडोर झिलमिला रहा था, धीरे धीरे दिख रहा था और गायब हो रहा था। शैडो रेस अभी सामने नहीं आए थे, लेकिन वो वेगली देख सकता था कि स्टारी स्काई कॉरिडोर धीरे धीरे रुडल कर रहा था। इट मस्ट डायरेक्टर के आने तक टिकना चाहिए, जियांग ये ने साइलेंट चैंट किया। खिड़की से बाहर देखते हुए उसके दिल में एक अजीब अर्ज उठ रही थी, और मजबूत बनने की। अगर वो अभी सेकंड ब्रेक या थर्ड ब्रेक मार्शल आर्ट्स मास्टर होता तो शैडो डिजास्टर से डरता क्यों? ताओयांग डिस्ट्रिक्ट से शैडो हंटिंग ब्यूरो की दूरी ज़ैंग जियानवू की दूरी से बहुत कम थी, लेकिन फिर भी इस समय जियांग ये उस दूरी को कवर नहीं कर सकता था। जियांग ये कभी डेथ से डरने वाला नहीं था। जियांग ये ने अपनी आंखें बंद की। उसे पता था कि अगर ये सच में लेवल 2 शैडो डिजास्टर है तो तुरंत बाहर भागने से जियांग डाहाई को बचाना मुमकिन नहीं होगा, लेकिन उसकी खुद की जान खतरे में पड़ जाएगी। और घर पर लियान पिंग और जियांग टिंग भी थीं, दोनों की सुरक्षा करना जरूरी था। ये हेल्पलेसनेस जो उसे महसूस हो रही थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो काफी मजबूत नहीं था। ओनली स्ट्रेंथ मैटर्स, जियांग ये ने मन ही मन कहा। उसके सीने में एक गर्म करंट सा बहने लगा। इस समय जियांग ये के अंदर अद्भुत इच्छा उठ रही थी, और अत्यंत तेज लगन के साथ और मजबूत बनने की। शहर में उत्पात, साथ ही पूरे आन शहर में विभिन्न कलरफुल स्टारी स्काई कॉरिडोर्स प्रकट होने लगे। इन कॉरिडोर्स में से कुछ से शैडो रेस बह निकले और चारों ओर फैलने लगे। फॉर्चुनेटली शैडो हंटिंग ब्यूरो ने पहले ही आसपास के क्षेत्रों को लॉकडाउन कर दिया था और पर्सोनल को गार्ड पर स्टेशन किया था। लेकिन जल्द ही शैडो हंटिंग ब्यूरो के पावर हाउसेस ने देखा कि शैडो रेस में सिर्फ इन्फेंट फॉर्म्स नहीं हैं, जुवेनाइल शैडो रेस भी थे। जुवेनाइल शैडो रेस, आकार 3 से 10 मीटर्स, ताकत कंपैरेबल टू फर्स्ट ब्रेक और सेकंड ब्रेक पावर हाउसेस। अगर एक सिंगल जुवेनाइल फॉर्म दिखे तो खतरनाक नहीं, लेकिन अगर 10, 20 या सैकड़ों जुवेनाइल फॉर्म्स अचानक आ जाएं, आन शहर की करंट डिफेंस सिस्टम इतनी मैसिव अटैक स्केल सहन नहीं कर सकती थी। व्हाट्स गोइंग ऑन? क्यों इतने जुवेनाइल फॉर्म्स आ रहे हैं? एक लॉकडाउन एरिया में शैडो ब्यूरो की 3rd स्क्वाड लड़ रही थी। मैसिव जुवेनाइल शैडो रेस की आर्मी देखकर सभी के स्कैल्प पर ठंडी रोंगटे उठ गए। मॉनिटरिंग गलत था। अगर ये सिर्फ लेवल 1 शैडो डिजास्टर होता तो इतने जुवेनाइल फॉर्म्स नहीं आते, लेकिन ये लेवल 2 शैडो डिजास्टर है, तो शैडो रेस के यूथ फॉर्म्स का अपीयरेंस संभव है, और ये दुश्मन 3rd ब्रेक के बराबर ताकतवर थे। डिस्ट्रिक्ट 3 वेस्ट सिटी रिक्वेस्टिंग सपोर्ट। डिस्ट्रिक्ट 3 वेस्ट सिटी रिक्वेस्टिंग सपोर्ट। स्क्वाड कोलैप्स के कगार पर थी, लेकिन उनका कॉल शायद अनसुना रह जाएगा, क्योंकि इस समय आन शहर के डजन्स लॉकडाउन एरियाज में यही स्थिति थी। टेरिफाइंग यंग शैडो रेस क्रीचर्स लगातार दिखाई दे रहे थे। आन शहर का शैडो ब्यूरो लगभग काबू खोने वाला था। This is An Shehar's Shadow Bureau. Suspected level 2 shadow disaster has erupted, requesting urgent support from Xianyang City. Repeating, suspected level 2 shadow disaster, requesting immediate support from Xianyang City. In the frenzied slaughter, the bald-headed captain cheeked, "Kill Xianyang City." Xianyang शहर के शैडो ब्यूरो में एक तेज अलार्म बजा। Emergency notification. Suspected level 2 shadow disaster in An Sheher. First squad, second squad, third squad, immediately proceed to support. Repeating, immediately proceed to support. एक पल में सियानयांग शहर का शैडो ब्यूरो वॉर मशीन की तरह जाग उठा। माइटी ऑराज आसमान में उठने लगी, पूरा स्काई भर गया। आन शहर लेवल 2 शैडो डिजास्टर, फिर से कई लोग मरने वाले हैं। फर्स्ट स्क्वाड और सेकंड स्क्वाड, आई होप यू रिटर्न सेफली। बहुत से लोग अपने परिवारों से अलविदा कहने का समय तक नहीं पा पाए और सीधे अपनी उड़ान पर निकल पड़े। वे सभी जानते थे इस मिशन पर कुछ वापस नहीं लौट पाएंगे, लेकिन किसी ने भी संकोच नहीं किया। इस पेशे में कदम रखते ही हर शैडो हंटर सैक्रिफाइस के लिए तैयार होता है। रंबल। कुछ ही मोमेंट्स में सायन यांग सिटी शैडो हंटिंग ब्यूरो की फ्लाइंग मशीन्स उड़ान भरती हैं, सैकड़ों शैडो हंटर्स को लेकर एन सिटी की तरफ रेस करती हुई। डोंगहाई प्रोविंस, पेनलाई यूनिवर्सिटी। एक प्लेन बड़ा विला
लाल बालों वाला वृद्ध पुरुष जू होंग ली क्रॉस लेग्ड बैठा था। स्क्रीन प्रोजेक्शन पर इंटरनल डेटा फाइल्स खुली हुई थी। जियांग ये 915 पॉइंट्स। जू होंगली मुस्कुराया। मैं जानता था कि ये बच्चा स्टार सी डिवाइन पाथ सर्टिफिकेशन पास करेगा। नो वंडर इवन चेन युनतियान उसके पीछे पड़ा है। ओरिजिनल टैलेंट के साथ इतना सक्सेस हासिल करना बहुत रेयर है। कुछ हद तक ये 1000 पॉइंट्स टाओबोन टैलेंट से भी ज्यादा प्रेशियस है। चेन युनतियान ने शायद उसे सर्टिफिकेशन स्लॉट दिया होगा। इस फेवर के साथ उसके साथ कंपीट करना आसान नहीं होगा, जू होंगली ने सोचा। इसी समय स्क्रीन पर एक क्विक मैसेज ब्लिंक हुआ। सस्पेक्टेड लेवल 2 शैडो डिजास्टर इन एन सिटी। एन सिटी? लेवल 2 शैडो डिजास्टर? जू होंगली इनवॉलंटरीली ऑलमोस्ट बंद करने ही वाला था, लेकिन शब्द देखकर उसकी एक्सप्रेशन अचानक बदल गई। एन सिटी वही सिटी है जहां वो छोटा लड़का रहता है। जू होंगली तुरंत उठ खड़ा हुआ। एक छोटे सिटी में जहां डिफेंस कैपेबिलिटीज कमजोर हैं, शैडो डिजास्टर एक अनइमेजिनेबल कैलामिटी साबित हो सकती थी। लेवल 2 शैडो डिजास्टर। उसने तुरंत जियांग ये की इंफॉर्मेशन स्क्रीन पर स्वाइप की। कुछ सोचने के बाद उसने फोन कॉल किया। ताओयांग डिस्ट्रिक्ट, जियांग ये। जियांग ये रूफटॉप से शैडो हंटिंग ब्यूरो की डायरेक्शन देख रहा था जब उसकी कम्युनिकेशन वॉच अचानक बज उठी। ये क्या है? वॉच पर देखा अनफेमिलियर नंबर। एक पल हेजिटेशन के बाद उसने आंसर किया। स्टूडेंट जियांग ये, आई एम टीचर जू होंग ली फ्रॉम पेनलाई यूनिवर्सिटी। पेनलाई यूनिवर्सिटी? जियांग ये थोड़ा स्टन था। रात ही को उसने एप्लीकेशन सबमिट की थी और न्यूज इतनी जल्दी। मैंने देखा कि तुम्हारे शहर में लेवल 2 शैडो डिजास्टर इरप्ट हुआ है। सिचुएशन तुम्हारी तरफ कैसी है? जू होंगली ने तुरंत पूछा। जियांग ये फिर से स्टंड। उसने सोचा था कि कॉल उसकी एप्लीकेशन के बारे में होगी, लेकिन ये शैडो डिजास्टर के बारे में था। टीचर जू, मैं ठीक हूं, लेकिन एन सिटी की स्थिति बहुत खराब है, जियांग ये ने डीप वॉइस में कहा। अचानक बूम! शैडो हंटिंग ब्यूरो के स्टारी स्काई कॉरिडोर की डायरेक्शन से डेंस वेव ऑफ शैडो रेस इन्फेंट्स और यंगलिंग्स सर्ज कर निकली, जैसे टाइड। जियांग ये की प्यूपिल्स श्रिंक हो गईं। शैडो डिजास्टर इरप्ट हो चुका था। स्पीड उसके एक्सपेक्टेशंस से भी ज्यादा थी, और जियांग जंग वो अभी तक नहीं आया। जियांग ये, जू होंगली वॉच पर पूछता है, तुम्हारे पास क्या हो रहा है? सॉरी, जियांग ये ने कंपोजर रीगेन किया, अपने इमोशंस को सप्रेस करते हुए बोला। मेरा पिता शैडो हंटिंग ब्यूरो की सिक्योरिटी रूम में ऑन ड्यूटी है और शैडो डिजास्टर वहां इरप्ट हुआ है, लेकिन वहां कोई स्टेशन नहीं है। उसने खुद को कंट्रोल किया, लेकिन जू होंगली ने तुरंत जियांग ये की इनर एंग्जाइटी महसूस कर ली। आई अंडरस्टैंड, डोंट बी नर्वस, जू होंगली ने डिसाइसिवली कहा। मेरे कुछ कनेक्शंस हैं एन सिटी में। तुम्हारे पिता सुरक्षित रहेंगे, आई गारंटी इट। एन सिटी शैडो हंटिंग ब्यूरो। सिक्योरिटी रूम में जियांग डाहाई और ओल्ड श्या खिड़की के किनारे छुपकर बाहर झांक रहे थे। ज़्ज़। ऊपर शैडो हंटिंग ब्यूरो के ऊपर अचानक एक मैसिव रिफ्ट दिखाई दिया, जिससे कलरफुल स्टारी स्काई कॉरिडोर धीरे धीरे ट्विस्टिंग करता हुआ उभर रहा था। ओल्ड जियांग, ओल्ड श्या की आवाज कांप रही थी। क्या क्या वो स्टारी स्काई कॉरिडोर है? नॉनसेंस, जियांग डाहाई ने दांत पीसते हुए कहा। मैप पर यहां कोई कॉरिडोर नहीं है, ये असंभव है। रॉर! जैसे ही उसने कहा, कॉरिडोर से एक टेरिफाइंग हाउल निकली। वो शैडो रेस की आवाज लग रही है। ओल्ड श्या डर के मारे कांप उठी। शैडो रेस की आवाज में ऐसा डर था जो मानो ह्यूमन जीन्स में इनग्रेव्ड हो। सिर्फ सुनते ही अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग मार्शल आर्ट्स विल ना हो तो आप इमोबिलाइज्ड फियर में फंस जाते। ओल्ड श्या के नीज कांपने लगे, पूरा शरीर फ्रीज। रॉर! और फिर बूम! स्टारी स्काई कॉरिडोर से एंडलेस डार्क शैडो सर्जिंग टाइड की तरह बह निकले, चारों तरफ फैल गए। खत्म, खत्म हो गया। ओल्ड शाह अनकंट्रोलेबली ट्रेम्बलिंग, भूल गया भागना। ट्रूथ ये था, भागना अब कोई मदद नहीं करेगा। शैडो टाइड की स्पीड इतनी थी कि एक ब्लिंक में पूरा शैडो हंटिंग ब्यूरो इनगल्फ हो गया। सिक्योरिटी रूम भी अंधेरे में डूब गया। जियांग डाहाई ट्रेम्बलिंग अपने कम्युनिकेशन डिवाइस को निकालते हैं, लेकिन कोई कनेक्शन नहीं मिला। वाइफ, ये टिंग टिंग, जियांग डाहाई मर्मर्ड एंग्शियसली, डिस्पेयर से भरा। सिक्योरिटी रूम की दीवारें कांस्टेंट ट्रेम्बल कर रही थी, फिशर्स फैल रहे थे, कोलैप्स के ब्रिंक पर। तभी बूम! अंधेरे से अचानक एक ब्लाइंडिंग सॉर्ड लाइट निकली, एंडलेस डार्कनेस को पियर्स करते हुए, जैसे सेलेस्टियल लाइट रात में चमक रहा हो। डैजलिंग एक्सट्रीम। ये सॉर्ड लाइट शैडो टाइड की तरफ आंख बनाते हुए स्लैश कर गई। बूम! सर्जिंग शैडो टाइड दो हिस्सों में स्प्लिट हो गया, एक्सप्लोडिंग और बॉइलिंग। रॉर!
काउंटलेस शैडो रेस की एगनाइज्ड हाउल्स। सिर्फ एक सॉर्ड से सैकड़ों हजारों शैडो रेस एनहिलेट हो गए। शैडो हंटिंग ब्यूरो में सॉर्ड लाइट ने एक ट्रेंच कार्व कर दिया, सेवरल किलोमीटर्स लॉन्ग और 100 मीटर्स वाइड। वुश! साइमल्टेनियसली एक बर्ली मैन सिल्वर वाइट बैटल आर्मर में शैडो हंटिंग ब्यूरो की तरफ कैनन बॉल की तरह शॉट किया। बूम! सिक्योरिटी रूम ब्लास्ट ओपन। क्लिफ हैंगर वाइप। अब सवाल यह है कि ये कौन है और क्या जियांग डाहाई और ओल्शिया सुरक्षित रह पाएंगे? शैडो डिजास्टर अभी शुरू हुआ है और सबसे बड़ा केओस अभी बाकी है। शैडो हंटिंग ब्यूरो, आन सिटी। बर्ली मैन ने तुरंत जियांग डहाई और ओल्ड शिया को अपने हाथों में उठाया और आउटडोर्स की ओर उड़ गया। ताओयांग डिस्ट्रिक्ट। बर्ली मैन ने जियांग डहाई को बिल्डिंग 12 अपार्टमेंट 606 के बालकनी तक पहुंचाया। जियांग डहाई बालकनी से घर में वापस आते हुए बार बार धन्यवाद करता रहा। मैं जियांग डहाई कभी नहीं भूलूंगा आपकी लाइफ सेविंग ग्रेस। अ स्मॉल एफर्ट। बर्ली मैन ने हल्की मुस्कान दी। ज्यादा समय नहीं रुके। बूम! जैसे ही उसने शैडो में बदलकर उड़ान भरी, दूसरे एरियाज की मदद करने चला गया। ली आन पिंग दौड़ती हुई आई। दिल का भारीपन थोड़ी देर में ही हल्का हुआ जब उसने पिता को सुरक्षित देखा। डैड, आर यू ओके? जियांग ये भी दौड़ता आया। वो पहले ही क्लोजली शैडो हंटिंग ब्यूरो की सिचुएशन मॉनिटर कर रहा था। आई एम फाइन। जियांग डहाई ने सिर हिलाया, अभी भी शेकन। इस बार मैं सच में लकी था, ऑलमोस्ट लॉस्ट माई लाइफ। लकीली वो जेंटलमैन टाइमली आया, नहीं तो। लकी? जियांग ये ने बाहर की तरफ देखा। वो जानता था कि अडॉप्टिव फादर सिर्फ लकी नहीं था, सिल्वर वाइट बैटल आर्मर वाला आदमी। उसकी पहचान जियांग ये को नहीं पता थी, लेकिन वो अनुमान लगा सकता था ये वही हेल्पर था जिसे मिस्टर जू हरुंगले ने इनवाइट किया था। जियांग ये ने याद किया वो स्वॉर्ड जो स्काई को काट रहा था। अगर वो खुद ऐसी शक्ति वील्ड कर सकता तो इस क्राइसिस में इतना पावरलेस महसूस नहीं करता। जियांग ये। इस समय बालकनी के बाहर दो फिगर्स दिखाई दिए, जियांग जियांगवू और जैंग फंग जो फुल स्पीड में पहुंचे थे। योर फादर। जियांग जियांगवू ने जियांग डहाई को देखा और राहत की सांस ली। थैंक गुडनेस। हालांकि वो फुल स्पीड में आया था, लेकिन बचाव में एक कदम पीछे रह जाता। थैंकफुली एक पावर हाउस ने जियांग डहाई को एक कदम पहले ही रेस्क्यू कर लिया। दैट पर्सन। जियांग जियांगवू ने बर्ली मैन की तरफ देखा, आइज थॉटफुल। डायरेक्टर, डू यू नो हिम? जियांग ये ने पूछा। वो सिटी लॉर्ड्स मैंशन से है। जियांग जियांगवू ने नोट किया। अगर मुझे सही याद है, वो पूरे आन सिटी का सबसे स्ट्रांग है। लेकिन सिटी लॉर्ड्स मैंशन में भी शैडो डिजास्टर था। थ्योरेटिकली उसे वहां गार्ड करना चाहिए था। जियांग जियांगवू आगे कुछ नहीं बोला। क्यों वो आया ये उसके लिए भी अनक्लियर था। जियांग ये थॉटफुल हुआ। इसका मतलब ये पर्सन वाकई मिस्टर जू हरोंगले के इनवाइट से आया था, अदरवाइज उसे इतने क्लियर टारगेट का नॉलेज नहीं होता। ओल्ड जियांग, काओ फेंग ने जियांग जियांगवू से कहा। टाइम इज प्रेसिंग। जियांग जियांगवू ने नोट किया और जियांग ये की तरफ देखा। Whatever happens next, do not go out. ओके, जियांग ये ने solemnly नोट किया। विज। जियांग जियांगवू और काओ फेंग बिना कुछ बोले फ्लोइंग लाइट में बदलकर जल्दी से मिशन की ओर रश किए। हालांकि जियांग ये का परिवार टेम्पररीली सेफ था, लेकिन ये शैडो डिजास्टर अभी शुरू हुआ था। ये हाई एंड कॉम्बैट पावर वाले एक्सपर्ट्स हैं जो ऐसे क्रिटिकल मोमेंट्स में अनवेवरिंग रहते हैं। बज बज बज। जियांग ये की कम्युनिकेशन वॉच ने फिर से बज किया। इट्स चेन जीलू। जियांग ये ने जल्दी से कॉल आंसर किया। जियांग ये, हाउ आर यू? चेन जीलू की कूल वॉइस में हल्की अर्जेंसी थी। आन सिटी में लेवल 2 शैडो डिजास्टर इरप्ट हुआ, ट्रू है क्या? टीचर, आई एम फाइन। जियांग ये ने कहा। मोर एंड मोर पावर हाउसेज आर कमिंग टू असिस्ट। क्लाउड क्रेस्ट माउंटेन हाई वैल्यू विला। चेन जीलू कुछ क्लाउड क्रेस्ट माउंटेन के शैडो डिजास्टर सिचुएशन को हैंडल कर रहा था। ये लक्चब जैसे ही क्लाउड क्रेस्ट माउंटेन साइकिल सेंटर की तरफ देखा, उसे ऐसा लगा कि जो पार्टिकल मीटर स्ट्रेट लाइन में था वो अचानक बेंड हो गया है। ये सिग्नल इंडिकेट करता है कि आन सिटी की सेकेंड रिंग वाले एरिया की ग्रेविटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, जिससे स्पेस टाइम डिस्टॉर्ट हो गया है। ये सिग्नल उस विजन से बिल्कुल मैच करता है जो उसे पहले दिखाई दिया था। इस विजन के अकॉर्डिंग आन सिटी के 2 रिंग एरिया की ग्रेविटी नॉर्मल से 2000 टाइम्स बढ़ गई थी। इसका जो ड्यूरेशन था वो था 0.003 सेकेंड्स। हाउएवर, जैसे ही वो सेकेंड रिंग एरिया के बारे में सोच रहा था कि आन सिटी की सेकेंड रिंग एरिया की ग्रेविटी फिर से बढ़ गई है। इस बार सिर्फ उसकी अकेले की विजन नहीं थी, वरन 989 टाइम्स नॉर्मल से बढ़ गई थी। ये इतनी बढ़ी हुई ग्रेविटी की वजह से सेकेंड रिंग में नॉर्मल लोग सर्वाइव नहीं कर पा रहे थे, और सेकेंड रिंग के एरिया में तो शैडो डिजास्टर्स ऑलरेडी शुरू हो चुके थे।
टाओयांग डिस्ट्रिक्ट, जियांग येज अपार्टमेंट। अब सभी विंडोज टाइटली बंद करो, कर्टन्स पूरी तरह खींच लो, कोई गैप मत छोड़ो। मॉडर्न रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स में यूजुअली शैडो डिजास्टर प्रोटेक्शन रहता है। जियांग ये तुरंत कंप्लाई करने लगा। स्ट्रिक्टली स्पीकिंग ये उसका फर्स्ट टाइम था जब उसने ऑफिशियली एक शैडो डिजास्टर आउटब्रेक एक्सपीरियंस किया। एक मार्शल आर्टिस्ट की तरह स्कूल ने उसे अक्सर सिखाया था कि शैडो डिजास्टर से कैसे लड़ना है, लेकिन रेयरली उन्होंने सिखाया था कि खुद को पूरी तरह से प्रोटेक्ट कैसे करना है। कॉल एंड करने के बाद जियांग ये अपने रूम में वापस आया। थैंकफुली इट वॉज अ क्लोज कॉल। जियांग ये ने लंबी सांस ली। अगर टीचर जू हरुंगले नहीं होते तो इस बार जियांग डाहाई सच में खतरे में पड़ सकते थे। लकीली जू हरुंगले के स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस थे और उसने आन सिटी के स्ट्रॉन्गेस्ट पावर हाउसेस को मोबिलाइज कर लिया। ध्यान रहे, आन सिटी नंबर 3 हाई स्कूल के प्रिंसिपल को भी इतनी अथॉरिटी नहीं थी। कुछ सोचने के बाद जियांग ये ने जू हरुंगले का नंबर डायल किया। बीप बीप, कॉल कनेक्टेड। टीचर जू हरुंगले, थैंक यू, जियांग ये ने सिंसियरली कहा। नो नीड टू थैंक मी, यू आर अ स्टूडेंट ऑफ बंगलाई यूनिवर्सिटी, जू हरुंगले ने हल्की मुस्कान से कहा। अगर तुम्हारे साथ कुछ हुआ तो ऐसा होगा जैसे यूनिवर्सिटी के साथ कुछ हुआ। जियांग ये प्रैक्टिस वेल एट होम, डोंट लेट दिस शैडो डिजास्टर अफेक्ट यू। उसका टोन काम और लॉन्ग था। At the heaven reaching refining at the end of July, I hope you can deliver an unexpected performance. Yes teacher, जियांग ये ने earnestly reply किया। उसने कॉल एंड कर दिया। जियांग ये वहीं बैठा डीप इन थॉट। टीचर जू हरोंगले क्या सच में सिर्फ इसलिए मदद कर रहे थे क्योंकि वो पंगलाई यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था? आन सिटी से दूर से स्ट्रॉन्गेस्ट पावर हाउसेस को मोबिलाइज करना, इसका कॉस्ट बहुत हाई होना चाहिए। जियांग ये हार्डली जू हरोंगले को जानता था, तो फिर क्यों स्पेशली ट्रीट कर रहे थे? इट्स बिकॉज ऑफ माई पोटेंशियल, जियांग ये ने सोचा। अदर पार्टी ने उसकी इंफॉर्मेशन पहले ही देख ली होगी, वो जानते थे उसके प्रोग्रेस रेट को, इसलिए उन्होंने ऐसा कदम उठाया। अदरवाइज ब्लू स्टार पर तो हर समय शैडो डिजास्टर्स होते रहते हैं, तो फिर इतनी स्पेशल अटेंशन क्यों? स्ट्रेंथ, जियांग ये ने अपनी फिस्ट फर्मली क्लास्प की। अनकॉन्शियसली वो रूम के सेंटर में आया और स्किलफुली एक फिस्ट स्टांस अडॉप्ट किया। I am from a small mountain town in West Simon province with no background, let alone the connections that teacher Ju has. Only strength. जियांग ये धीरे धीरे अपने कल्टिवेशन टेक्निक को ऑपरेट करने लगा। इस दुनिया में बैकग्राउंड बिना नॉर्मल लोग स्ट्रगल करने के लिए ही बने हैं, लेकिन बैकग्राउंड्स और कनेक्शंस अक्यूमुलेट किए जा सकते हैं। एवरी अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना होगा, अपनी पोटेंशियल दिखानी होगी और इन्फ्लुएंशियल लोगों का ध्यान अट्रैक्ट करना होगा। कैसे अचीव करना है? ओनली विथ स्ट्रेंथ। ब्लर ल। जियांग ये ने अपने घर में ही डिसाइड कर लिया कि स्ट्रेंथ ही उसका सबसे बड़ा वेपन है। नेक्स्ट स्टेप, क्या वो अपनी कल्टिवेशन एक्सेलरेट करेगा और शैडो डिजास्टर्स में खुद एक्शन दिखाएगा? तायोंग डिस्ट्रिक्ट, जियांग ए के अपार्टमेंट में। जैसे इस क्राइसिस में हुआ, अगर उसके एग्जाम स्कोर स्टैंडर्ड तक नहीं पहुंचे होते तो क्या जू होंगले उसकी मदद करते? नॉट नेसेसरीली। द हेवन रीचिंग रिफाइनिंग एट द एंड ऑफ जुलाई, जियांगे ने अपने मन में सोचा, ये सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट अपग्रेड का मौका नहीं है, बल्कि कनेक्शंस बनाने का भी एक्सेलेंट अपॉर्चुनिटी है। ओनली बाय बीइंग आउटस्टैंडिंग इनफ, केवल तभी वो ट्रू पावर हाउसेस का ध्यान आकर्षित कर सकता है। द पाथ ऑफ द स्ट्रॉन्ग मे बी लोनली, लेकिन ये पावरफुल एलाइज की मदद से खाली नहीं होता, और एलाइज के बिना जियांगे अभी तक काफी कमजोर था। वुश! अनकॉन्शियसली जियांगे का फिगर रूम के अंदर घूमने लगा। रूम नैरो था, लेकिन उसकी कल्टिवेशन को किसी भी तरह की रुकावट महसूस नहीं हुई। ऑन द कॉन्ट्ररी, इवन विद आईज क्लोज्ड, वो फ्लूइडली मूव कर रहा था, कोई ऑकवर्डनेस नहीं। जियांगे एक बार फिर उस एनिग्मैटिक स्टेट ऑफ एनलाइटनमेंट में पहुंच गया। उसका एसेंस, ची और स्पिरिट जैसे एनवायरनमेंट में मर्ज हो गए हों, और उसकी कल्टिवेशन स्पीड को नए पीक तक पुश कर रहे थे। बिकम स्ट्रॉन्गर, बिकम स्ट्रॉन्गर। जियांगे पूरी तरह अब्जॉर्ब था, मन फ्री ऑफ डिस्ट्रैक्शंस, और सिर्फ एक ही डिजायर था, पावर। उसकी पंचिंग और किकिंग की स्पीड स्टेडिली बढ़ रही थी, फास्टर, फियर्सर, धीरे धीरे पुराने लिमिट्स को पार करते हुए एक ग्रेटर हाइट की ओर क्लाइम करते हुए। कल्टिवेशन में समय पानी की तरह बहता था। जियांगे ऑब्लिवियस था। डे टर्न टू नाइट बाहर, बस फ्लैश की तरह। जब जियांगे ने उस मिस्टीरियस स्टेट से जागा, उसने देखा कि पूरा 10 आवर्स बीत चुके थे। हाँ, मैं फिर उस मिस्टीरियस स्टेट में था। जियांगे को देर से रियलाइजेशन हुई। इस बार वो इतना इमर्स था कि ध्यान ही नहीं दिया कि वो स्टेट ऑफ एनलाइटनमेंट में था।
जियांगे जल्दी से अपना स्टेटस पैनल चेक करता है। 9 luminary star stepping, not entered, 7% to 12%. It actually increased by 5%. जियांगे थोड़ा startled. फिर उसके चेहरे पर डिलाइट दिखाई दी। ये अर्थ टियर स्टारी स्काई सीक्रेट टेक्निक अभी उसके लिए बहुत एडवांस था। इवन 1% इंप्रूवमेंट रेयर होती है, लेकिन सिर्फ 10 आवर्स में 5% इंप्रूवमेंट रिमार्केबल। द मिस्टीरियस स्टेट इज ट्रूली कंफर्टेबल, जियांगे सिंसियरली साइड। अनफॉर्चुनेटली ये स्टेट हर टाइम सस्टेन नहीं किया जा सकता, अदरवाइज उसकी इंप्रूवमेंट स्पीड अनबिलीवेबली एग्जैजरेटेड लेवल तक पहुंच सकती थी। बाय द वे, आई वंडर व्हाट द सिचुएशन आउटसाइड इज लाइक नाउ। जियांगे उठता है और कर्टन्स पुल करता है। बाहर सनलाइट ब्राइट थी, लेकिन क्लियर स्काई के नीचे स्ट्रीट्स डेथली साइलेंट और डिस्टेंस में रूइंड बिल्डिंग्स। दिस शैडो डिजास्टर मस्ट हैव क्लेम्ड मेनी लाइव्स, जियांगे का हार्ट सिंक हुआ। डिस्टेंस में कई रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स रूइंड। यहां लास्ट नाइट इंटेंस बैटल हुआ था। जियांगे अपने मिस्टीरियस स्टेट में इमर्स्ड कुछ भी नोटिस नहीं कर पाया था, लेकिन अब सुबह देखकर बैटल क्लियरली फियर्स और क्रूअल थी। आई वंडर हाउ द डायरेक्टर एंड द अदर्स आर, जियांगे सोचा। और लीची छाओ? इस थॉट के साथ उसने लीची छाओ, वैंग जियांग, जाओ किंगली और अन्य लोगों को एक एक करके कॉल किया। लकीली सभी सेफ एंड साउंड थे। इसके तुरंत बाद जियांगे ने अपनी सेफ्टी रिपोर्ट चेन जीलू को भेजी। फिर वो बाहर गया ब्रेकफास्ट के लिए। क्लैश हेडलाइन वाइब आ रही है। शैडो डिजास्टर की आफ्टरमाथ अभी विजिबल थी, लेकिन जियांगे का मिस्टीरियस कल्टीवेशन मोमेंटम अनस्टॉपेबल था। नेक्स्ट स्टेप, क्या वो हेवन रीचिंग रिफाइनिंग के लिए तैयारी शुरू करेगा और पावरफुल एलाइज का ध्यान अट्रैक्ट करेगा? एन सिटी, आफ्टरमाथ ऑफ शैडो डिजास्टर। अगले कुछ दिनों में पूरा एन सिटी जैसे डेड सिटी में बदल गया, क्योंकि आउटब्रेक के दौरान कई स्टारी स्काई कॉरिडोर्स अनअटेंडेड रह गए थे और एक बड़ी संख्या में शैडो रेस सिटी में इन्फिल्ट्रेट हो गई थी। एन सिटी शैडो हंटिंग ब्यूरो और सियान यांग सिटी शैडो हंटिंग ब्यूरो ने मिलकर दिन रात सिटी को स्वीप किया, लेकिन शैडो डिजास्टर की स्प्रेड रोक पाना मुश्किल था। 3 दिन बाद निंगर सिटी शैडो हंटिंग ब्यूरो से रीइंफोर्समेंट्स आए, लेटेस्ट मॉनिटरिंग इक्विपमेंट लेकर, और सिटी वाइड लॉकडाउन शुरू किया, 24/7 शैडो रेस पर्च करते हुए। इसके बाद सिचुएशन धीरे धीरे स्टेबलाइजेशन की ओर बढ़ी। जियांगे ने बाहर की दुनिया पर ध्यान नहीं दिया, और सच कहें तो वो कर भी नहीं सकता था। वो अपने यूजुअल कल्टीवेशन में लगा रहा, स्टार मार्शल एडवांसमेंट टेक्निक और 9 ल्यूमिनरी स्टार स्टेपिंग में मास्टरी बढ़ा रहा था। रात में इल्यूजन रियल्म टेम्परिंग और पेनफुल ट्रेनिंग के साथ वो ओकेजनली 3rd लेयर में जाकर एनलाइटनमेंट ट्रेनिंग करता। हालांकि अभी उसके करंट पर्सपेक्टिव से वो एनलाइटनमेंट की स्टैंडर्ड तक नहीं पहुंचा था, लेकिन वो पर्सनली अनुभव कर सकता था कि मार्शल आर्ट सेलेस्टियल लैडर की 3rd लेयर में हेवनली थंडर द्वारा स्ट्रक कैसे होता है। कंटिन्यूअस एक्सपीरियंस से जियांगे का थंडर स्किल ग्रेजुअली और प्रोफाउंड होता गया। अगर अब उसे कोई थंडरपाथ कल्टीवेशन टेक्निक दी जाए तो भी एक्सट्रीमली चैलेंजिंग होने के बावजूद वो शॉर्ट टाइम में एंट्री लेवल तक पहुंच सकता था। दिस इज द रोल ऑफ एनलाइटनमेंट। एक हफ्ते बाद जियांगे अपने रूम में क्रॉस लेग्ड बैठा था, स्टार मार्शल एडवांसमेंट टेक्निक में इमर्स्ड। एक राउंड प्रैक्टिस खत्म करने के बाद उसने धीरे धीरे एनर्जी विड्रॉ की। द एडवांसमेंट टेक्निक इज बिकमिंग मोर प्रोफिशिएंट, जियांगे ने सोचा। ये अब नेक्स्ट स्टार स्काई रिफाइनिंग के रिक्वायरमेंट्स मीट करने के लिए सफिशिएंट है, लेकिन अब सिटी लॉकडाउन में है। जियांगे ने स्टेटस पैनल देखा। स्टार मार्शल कल्टीवेशन टेक्निक, परफेक्शन। 8 थंडरबोल्ट्स फिस्ट, परफेक्शन। स्टार मार्शल एडवांसमेंट टेक्निक, माइनर सक्सेस, 98%। 9 ल्यूमिनरी स्टार स्टेपिंग, नॉट एंटर्ड, 25%। एक हफ्ते की इंटेंस कल्टीवेशन, बहुत इंप्रूवमेंट के साथ स्टार मार्शल एडवांसमेंट टेक्निक अब ग्रेट सक्सेस के करीब था। ऑफ कोर्स ये सब पॉसिबल हुआ डेली एक्सपेंसिव मार्शल आर्ट्स इंग्रेडिएंट्स जैसे मार्शल जिनसेंग और मार्शल गैनोडर्मा की मदद से। प्रोफाउंड केयर मार्शल जिनसेंग, येलो टियर मार्शल गैनोडर्मा ऑलमोस्ट फिनिश्ड, जियांगे इंटरनली कैलकुलेटेड। स्क्वाड लीडर जाओ को कांटेक्ट करके रीस्टॉक करना पड़ेगा। उसने बैंक बैलेंस देखा, बैलेंस 2,85,000। ओनली 2,80,000 लेफ्ट, जियांगे ने स्लाइटली शेक किया। मनी हमेशा जल्दी खत्म हो जाता है। तभी बज बज, ब्रेसलेट वाइब्रेटेड स्लाइटली। नोटिफिकेशन, जियांगे स्लाइटली स्टन्ड। ये ब्रेसलेट एन सिटी नंबर 3 हाई स्कूल का था, नोटिफिकेशंस और स्कूल कल्टीवेशन टेक्निक्स रिसीव करने के लिए।
अब जब उसने ग्रेजुएशन कर लिया था, लॉजिकली उसे कोई नोटिफिकेशन नहीं आना चाहिए था। ब्रेसलेट प्रोजेक्शन ओपन किया, बीप, नोटिफिकेशन अपीयर्ड। Obituary, Jiang startled. Grey text. On June 18, 2326, we mourn the loss of our school, Li Yang, Cao Feng, and 2 other teachers who heroically sacrificed themselves during the Shadow Disaster Rescue Mission. Jiang ने पढ़ते ही माइंड ब्लैंक हो गया। काओ फंग, हाई स्कूल सीनियर ईयर मार्शल आर्ट्स टीचर, जो उसके साथ हाफ अ ईयर से था, सैक्रिफाइस्ड हिमसेल्फ। एक सस्पेंस वाइब आ रही है, शैडो डिजास्टर की ब्रूटल रियलिटी और खुद को सुधारने के लिए जियांगे का कल्टिवेशन जर्नी, दोनों एक साथ चल रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप, क्या जियांगे अपनी स्ट्रेंथ और मास्टरी बढ़ाकर शैडो डिजास्टर के केओस में खुद और अपने लव्ड वंस को बचा पाएगा? अध्याय 132, चैप्टर 120, स्टार प्रोफेशनल मिशन। ओबिचुअरी प्रोजेक्शन। ग्रेइश व्हाइट स्क्रीन पर 4 फोटोग्राफ्स दिखाई दी। उनमें से एक में एक मजबूत और हंसमुख आदमी था, दाढ़ी वाला, मुस्कुराता हुआ। वो था टीचर काओ फेंग, सीनियर ईयर एलीट क्लास का मार्शल आर्ट्स टीचर। जियांग ये ने डिसबिलीफ के साथ कहा, टीचर काओ, सैक्रिफाइस्ड। उसका माइंड ब्लैंक हो गया। जियांग ये ने टीचर काओ फेंग के साथ केवल आधा साल बिताया था। काओ फेंग ने जियांग ये को चेन जिलू की तरह फेवरेटिज्म नहीं दिया था। क्लास के बाद प्राइवेट लेसन्स बहुत कम दिया करते थे। लेकिन यह सिर्फ जियांग ये के साथ नहीं था, पहली क्लास के सभी स्टूडेंट्स के लिए यही नियम था। काओ फेंग सभी को बराबरी से ट्रीट करते थे। क्लास के दौरान उन्होंने टीचर ड्यूटीज पूरी तरह निभाई, हर सवाल का उत्तर दिया। जियांग ये के लिए काओ फेंग एक ऐसी टीचर थे जिन्हें वो सच्चे सम्मान के योग्य मानते थे। कुछ समय पहले जब जियांग डहाई क्राइसिस में थे, तो ज़ैंग जियान वू के अलावा काओ फेंग भी सबसे पहले पहुंचे थे। वही लास्ट टाइम था जब जियांग ये ने काओ फेंग को देखा था। जियांग ये ने ग्रेइश व्हाइट फोटोग्राफ को देखा और दिल भारी हो गया। पहले उसने सोचा था कि शैडो डिजास्टर उससे दूर है। अगर कभी शैडो डिजास्टर होता भी था तो कंट्रोलेबल सियान यांग सिटी जैसी घटना होती। लेकिन अद किसी अपने की डेथ ने उसे सिखा दिया कि इस दुनिया में कभी शांति नहीं रही है। स्नैप, जियांग ये ने तुरंत खुद को संभाला और ज़ैंग जियान वू को कॉल किया। बीप बीप। आधे मिनट बाद कॉल कनेक्ट हुआ। डायरेक्टर, आर यू ओके? जियांग ये ने जल्दी से पूछा। आई एम फाइन। दूसरी तरफ से थकी हुई आवाज आई। जियांग ये ने सीक्रेटली एक साय ऑफ रिलीफ लिया। डायरेक्टर। अध्याय 132, चैप्टर 120, स्टार प्रोफेशनल मिशन। ओबिचुअरी प्रोजेक्शन। ग्रेइश व्हाइट स्क्रीन पर 4 फोटोग्राफ्स दिखाई दी। उनमें से एक में एक मजबूत और हंसमुख आदमी था, दाढ़ी वाला, मुस्कुराता हुआ। वो था टीचर काओ फेंग, सीनियर ईयर एलीट क्लास का मार्शल आर्ट्स टीचर। जियांग ये ने डिसबिलीफ के साथ कहा, टीचर काओ, सैक्रिफाइस्ड। उसका माइंड ब्लैंक हो गया। जियांग ये ने टीचर काओ फेंग के साथ केवल आधा साल बिताया था। काओ फेंग ने जियांग ये को चेन जिलू की तरह फेवरेटिज्म नहीं दिया था। क्लास के बाद प्राइवेट लेसन्स बहुत कम दिया करते थे। लेकिन यह सिर्फ जियांग ये के साथ नहीं था, पहली क्लास के सभी स्टूडेंट्स के लिए यही नियम था। काओ फेंग सभी को बराबरी से ट्रीट करते थे। क्लास के दौरान उन्होंने टीचर ड्यूटीज पूरी तरह निभाई, हर सवाल का उत्तर दिया। जियांग ये के लिए काओ फेंग एक ऐसी टीचर थे जिन्हें वो सच्चे सम्मान के योग्य मानते थे। कुछ समय पहले जब जियांग डहाई क्राइसिस में थे, तो ज़ैंग जियान वू के अलावा काओ फेंग भी सबसे पहले पहुंचे थे। वही लास्ट टाइम था जब जियांग ये ने काओ फेंग को देखा था। जियांग ये ने ग्रेइश व्हाइट फोटोग्राफ को देखा और दिल भारी हो गया। पहले उसने सोचा था कि शैडो डिजास्टर उससे दूर है। अगर कभी शैडो डिजास्टर होता भी था तो कंट्रोलेबल सियान यांग सिटी जैसी घटना होती। लेकिन अद किसी अपने की डेथ ने उसे सिखा दिया कि इस दुनिया में कभी शांति नहीं रही है। स्नैप, जियांग ये ने तुरंत खुद को संभाला और ज़ैंग जियान वू को कॉल किया। बीप बीप। आधे मिनट बाद कॉल कनेक्ट हुआ। डायरेक्टर, आर यू ओके? जियांग ये ने जल्दी से पूछा। आई एम फाइन। दूसरी तरफ से थकी हुई आवाज आई। जियांग ये ने सीक्रेटली एक साय ऑफ रिलीफ लिया। डायरेक्टर, स्कूल ने अभी ओबिचुअरी जारी किया है। टीचर काओ, वो, जियांग ये ने कहा। इट्स ट्रू, ज़ैंग जियान वू ने गहरी आवाज में कहा। जियांग ये कुछ पल के लिए साइलेंट रहा, फिर टॉपिक बदल दिया। हाउ इज द सिचुएशन आउटसाइड नाउ?
बेसिकली स्टेबल नाउ, ज़ैंग जियानवू ने डीप वॉइस में बताया। मोस्ट स्टारी स्काई कॉरिडोर्स अब कंट्रोल्ड हैं। लेकिन उसकी आवाज में सीरियसनेस अभी भी थी। बट सस्पेंस वाइब, शैडो डिजास्टर पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। इवन दो ज्यादातर एरियाज कंट्रोल्ड थे, फिर भी पॉकेट्स ऑफ डेंजर रह सकते थे। जियांग ये ने अपनी आंखें टाइट की और इंटरनली कहा, नेक्स्ट स्टार प्रोफेशनल मिशन, मुझे अपने स्किल्स और स्ट्रेंथ में और इम्प्रूवमेंट करनी होगी। अब कोई गलती नहीं हो सकती। अध्याय 133, चैप्टर 121, परमानेंट स्टारी स्काई कॉरिडोर्स। ज़ैंग जियानवू की गंभीर जानकारी। बैड न्यूज़ ये है, ज़ैंग जियानवू ने लो टोन में कहा, कि इस बार जो 100+ स्टारी स्काई कॉरिडोर सिटी में आए हैं, उनमें से कुछ परमानेंट हैं। जियांग ये चौंक गया। परमानेंट? उसने पूछा। ये पहला मौका था जब वो ये शब्द सुन रहा था। ज़ैंग जियानवू ने गहरी आवाज में समझाया, नॉर्मली स्टारी स्काई कॉरिडोर्स लगभग 2 हफ्ते बाद गायब हो जाते हैं, लेकिन कुछ कॉरिडोर्स हमारी दुनिया में स्थायी रूप से रह जाते हैं। ये लॉन्ग टर्म कॉरिडोर्स ही परमानेंट स्टारी स्काई कॉरिडोर्स कहलाते हैं। जियांग ये के दिल में शॉक दौड़ गया। मतलब आन सिटी हमेशा शैडो डिजास्टर के खतरे में रहेगी? उसने अपनी चिंता व्यक्त की। ज़ैंग जियानवू ने हल्का सा नॉड किया। बहुत ज्यादा चिंता मत करो, परमानेंट कॉरिडोर्स रेयर नहीं है। ब्लू स्टार फेडरेशन में पहले से ही इनफ कोपिंग मैकेनिज्म्स हैं। जब ये शैडो डिजास्टर शांत होगा, लोग इन स्टारी स्काई कॉरिडोर्स में भेजे जाएंगे इन्हें गार्ड करने के लिए। जियांग ये का दिल जोर से धड़कने लगा। एंटर द स्टारी स्काई कॉरिडोर्स, उसने सोचते हुए कहा। वहां है शैडो रेस की दुनिया, वहां जाकर गार्ड करना कितनी हिम्मत चाहिए इसका अंदाजा नहीं। ज़ैंग जियानवू काम होकर बोला, डू नॉट बी सरप्राइज्ड। ब्लू स्टार फेडरेशन वर्षों से शैडो डिजास्टर से लड़ रही है, सिर्फ पैसिव रेजिस्टेंस पर निर्भर नहीं है। कई स्टार स्काई मार्शल आर्टिस्ट भी शैडो रेस की दुनिया में जाते हैं और वहां हैवक मचाते हैं। तो आन सिटी इतने सालों तक पीसफुल क्यों रही? जियांग ये ने धीरे से पूछा। ज़ैंग जियानवू ने सॉफ्टली कहा, क्योंकि पड़ोसी सियान यांग सिटी में परमानेंट कॉरिडोर्स में पावर हाउसेस स्टेशन्ड है। शैडो रेस को रोका जाता है। जियांग ये साइलेंट रह गया। सभी चीजें पहली बार सुन रहा था। अब समझ आया कि आन सिटी पीसफुल क्यों थी। बैकग्राउंड में हमेशा कोई न कोई भारी जिम्मेदारी संभाल रहा था। जड़ वाली चिंता। जियांग ये का दिल अचानक स्किप हुआ। तो आन सिटी में इस बार का शैडो डिजास्टर सियान यांग सिटी के परमानेंट कॉरिडोर की वजह से हुआ? ज़ैंग जियानवू ने लाइटली कहा, पिछली बार सियान यांग सिटी में शैडो डिजास्टर आया था, तब एक पावर हाउस गिर गया था। हालांकि उसकी आवाज हल्की थी, लेकिन जियांग ये को हार्श ट्रूथ समझ में आ गया। पिछली बार का शैडो डिजास्टर केवल लेवल 1 था, लेकिन परमानेंट कॉरिडोर में सिचुएशन फार मोर डेंजरस थी। मतलब शैडो डिजास्टर इस बार इसलिए हुआ क्योंकि कोई पावर हाउस वहां गार्डिंग कॉरिडोर में चोटिल हो गया या गायब हो गया। कॉन्वर्सेशन खत्म। कुछ देर बाद जियांग ये ने कॉल एंड किया। उसके दिल पर भारी वेट था। इस बातचीत ने उसे ये एहसास दिलाया कि आन सिटी में शैडो डिजास्टर सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं था। आन सिटी अब सुरक्षित नहीं रही। जियांग ये ने खिड़की की तरफ देखा, उसकी आंखों में वरी की ट्रेस थी। अब वो यूनिवर्सिटी जाने वाला था, लेकिन उसके पेरेंट्स और जियांग टिंग आन सिटी में रहेंगे। अगर इस दौरान कुछ हो गया, उस विचार को वो पूरा नहीं कर सकता था। फिर भी उसकी थॉट्स उस स्वॉर्ड की तरफ चली गईं जो कल रात स्काई को चीर गया था। काओ फेंग की पावर और उस सेलेस्टियल स्वॉर्ड की इमेज उसके दिमाग में घूम रही थी। जियांग ये की कल्टिवेशन। जियांग ये कुछ देर के लिए साइलेंट रहा, फिर रूम के बीचों बीच लौट आया और अपनी कल्टिवेशन टेक्निक ऑपरेट करने लगा। बिकम स्ट्रॉन्गर, उसने धीरे से कहा। जियांग ये ने अपने शरीर में की फोर्स का प्रवाह महसूस किया। आंखें टाइटली बंद की। Relentlessly break through life shackles, ascend to the peak of star sky martial arts, until the shadow disaster is completely resolved. इस पल उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने एक ऐसा गोल पा लिया हो जो अभी तक अनरीचेबल था। हु स्टैम्प। जियांग ये के शरीर में की फोर्स टाइडल वेव की तरह फैल गई। उसका शरीर स्वे कर रहा था जब उसने 9 ल्यूमिनरी स्टार स्टेपिंग अभ्यास किया। हर स्टेप भारी जैसे 1000 पाउंड्स, लेकिन हल्का जैसे फेदर। अननोइंगली ये स्टारी स्काई सीक्रेट टेक्निक एक नए लेवल तक पहुंच गई। लाइटनेस और हेवीनेस का एक्सर्शन अब पूरी तरह उसके कंट्रोल में था। वो कई घंटे तक प्रैक्टिस करता रहा,
लंच के समय जियांग ये ने कल्टीवेशन रोक दी और कमरे से बाहर आया। न्यूज अपडेट। लिविंग रूम की टेलीविजन पर मिड डे न्यूज चल रही थी। आन सिटी चैनल का होस्ट काले कपड़े में एक्सप्रेशन somber. A week ago, our city experienced a 1.9 level shadow disaster, resulting in more than 3,000 deaths and injuries exceeding 10,000. जियांग डहाई परिवार डिनर टेबल पर बैठा ये सुनकर फ्रीज हो गया। ये नंबर्स उनके एक्सपेक्टेशन से बहुत ऊपर थे। ब्रदर, जियांग टिंग ने जियांग ये की बांह टाइटली पकड़ ली। उसकी आंखें लाल थीं। जियांग ये भी न्यूज देख रहा था। शैडो डिजास्टर एनालिसिस। इस शैडो डिजास्टर ने लेवल 2 स्टैंडर्ड तक नहीं पहुंचा, क्योंकि कोई यंग शैडो रेस बॉडीज नहीं दिखाई दी। लेकिन शैडो रेस जुवेनाइल बॉडीज, जो सेकेंड ब्रेक के पीक के बराबर थीं, की संख्या बहुत ज्यादा थी। आन सिटी की प्रिपरेशन की कमी और इतने बड़े नंबर्स के कारण नुकसान नॉर्मल लेवल 1 से बहुत ज्यादा था, इसलिए इसे लेवल 1.9 ग्रेड दिया गया। मोर देन 10,000 पीपल सफरिंग। जियांग ये ने गहरी पीड़ा महसूस की। सोचा कि ऑर्डिनरी लोग जैसे ली आन पिंग और जियांग टिंग कितने हैं, काफी लोग। जियांग के डहाई परिवार लकी था, उनके पास कोई स्टारी स्काई कॉरिडोर इरप्शन नहीं हुआ, लेकिन दूसरे एरियाज में क्राइंग और डिस्ट्रक्शन हर जगह थी। नोटिफिकेशन फ्रॉम द एग्जामिनेशन ब्यूरो। बस बस बस। जियांग ये की रिस्ट बैंड वाइब्रेट हुई। अ नोटिस फ्रॉम द एग्जामिनेशन ब्यूरो, उसने स्लाइटली स्टार्टल्ड होकर कहा। ये रिस्टबैंड स्कूल का नहीं था, बल्कि एग्जामिनेशन ब्यूरो का था। बीप। उसने प्रोजेक्शन ओपन किया। मिशन डिटेल्स। वेस्ट माउंटेन प्रोविंस प्रेपरेटरी स्टार प्रोफेशन सेंटर ने लेटेस्ट मिशन रिलीज किया है। प्लीज प्रॉम्प्टली चेक करें। मिशन एड आन सिटी। आन सिटी ने 1.9 लेवल शैडो डिजास्टर फेस किया है। सिचुएशन लार्जली अंडर कंट्रोल है, लेकिन अभी भी कई शैडो रेस मेंबर्स सिटी के कॉर्नर्स में हैं। लोकल शैडो हंटिंग ब्यूरो को असिस्ट करें, स्वीप ऑपरेशन में मदद करें। मिशन रिवॉर्ड्स। ईच शैडो इन्फेंट किल्ड 500 to 1,000। मिशन डिटेल्स। वेस्ट माउंटेन प्रोविंस प्रेपरेटरी स्टार प्रोफेशनल सेंटर ने लेटेस्ट मिशन रिलीज किया है, कृपया प्रॉम्प्टली चेक करें। मिशन एड एंड सिटी। मिशन डिटेल्स। एंड सिटी ने 1.9 लेवल शैडो डिजास्टर फेस किया। सिचुएशन लार्जली अंडर कंट्रोल है, लेकिन अभी भी कई शैडो रेस मेंबर्स सिटी के कॉर्नर्स में हैं। लोकल शैडो हंटिंग ब्यूरो को असिस्ट करें, स्वीप ऑपरेशन में मदद करें। मिशन रिवॉर्ड्स। प्रत्येक शैडो रेस इन्फेंट किल्ड 500 से 1000 फेडरेशन कॉइन्स। प्रत्येक शैडो रेस जुवेनाइल किल्ड 5000 से 10,000 फेडरेशन कॉइन्स। बोनस। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इस मिशन में प्रेपरेटरी स्टार प्रोफेशन लेवल के एक्सपीरियंस को इंक्रीज कर सकता है। एलिजिबिलिटी। फर्स्ट ब्रेक या उससे ऊपर वाले पार्टिसिपेंट्स ही इस मिशन में शामिल हो सकते हैं। जियांग ये का रिएक्शन। जियांग ये ने रिस्ट बैंड प्रोजेक्शन देखा, आंखों में एक्साइटमेंट और डिटर्मिनेशन चमक रही थी। दिस इज माई चांस, उसने सोचा, नॉट जस्ट टू फाइट बट अपनी स्ट्रेंथ प्रूव करने का मौका। शैडो डिजास्टर का आफ्टरमैथ, गेम स्टाइल मिशन सिस्टम और रियल डेंजर सब मिलकर उसे नेक्स्ट लेवल ग्रोथ और एडवेंचर की ओर पुश कर रहे थे। अध्याय 135, चैप्टर 121, जुवेनाइल फॉर्म। स्टार जॉब टास्क और जियांग ये का डिलेमा। जियांग ये की आंखें स्क्रीन पर टिकी हुई थी। स्टार जॉब टास्क? उसकी एक्सप्रेशन थोड़ी गंभीर हो गई। ये टास्क वेस्ट माउंटेन प्रोविंस प्रेपरेटरी स्टार प्रोफेशन सेंटर की ओर से आया था। सारे प्रेपरेटरी स्टार पोजिशनर्स को इस प्रोविंस में नोटिफिकेशन भेजा गया। ऑल राइट, जियांग ये के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। अगर ज्यादा एक्सपर्ट्स एंड सिटी में सपोर्ट देने आते हैं तो वहां की पावर हाउसेस पर प्रेशर भी कम होगा। लेकिन अचानक जियांग ये का दिल तेजी से धड़कने लगा। एनीवन अबव फर्स्ट ब्रेक कैन पार्टिसिपेट। क्या वो खुद फर्स्ट ब्रेक से ऊपर नहीं था? ली आनपिंग की सलाह। ये डोंट एक्ट इम्पल्सिवली। ली आनपिंग ने प्रोजेक्शन देखा और जल्दी से कहा, द सिचुएशन हैज जस्ट स्टेबलाइज्ड, देयर इज नो नीड फॉर यू टू टेक रिस्क्स। मॉम, आई अंडरस्टैंड, जियांग ये ने सिर हिलाते हुए कहा। वो अपनी लिमिट्स को समझता था, ये याद करते हुए कि टीचर काओ फंग ने इस शैडो डिजास्टर में अपनी लाइफ सैक्रिफाइस की। जियांग ये जानता था कि रेकलेस एक्शन करना ठीक नहीं। मिशन रिवॉर्ड्स का आकर्षण। लेकिन जियांग ये की आंखें टास्क रिवॉर्ड्स पर पड़ी।
हर शैडो रेस जुवेनाइल को मारने पर रिवॉर्ड 5,000 से 10,000 फेडरेशन कॉइन्स। ये एक रेयर अपॉर्चुनिटी थी। पिछले 2 हफ्तों में डायरेक्टर लियू द्वारा दिए गए 500,000 लगभग खत्म हो चुके थे। जियांग ये की करंट कल्टीवेशन स्पीड के हिसाब से लेवल 2 प्रेपरेटरी स्टार प्रोफेशन का मंथली सब्सिडी भी काफी नहीं था। इस मिशन में अगर वो हंड्रेड्स ऑफ शैडो रेस जुवेनाइल्स को डिफीट करता तो ये उसके लिए अनइमेजिनेबल फॉर्चून साबित हो सकता था। लेवल अप का मौका। जियांग ये ने प्रोजेक्शन पर ध्यान दिया। दिस टास्क कैन रेज द प्रेपरेटरी स्टार प्रोफेशन लेवल। प्रेपरेटरी स्टार प्रोफेशन के मैक्सिमम 5 लेवल्स हैं, वो अभी लेवल 2 पर था। हायर लेवल में न सिर्फ बेनिफिट्स बढ़ेंगे बल्कि उसकी आइडेंटिटी और स्टेटस भी सिग्निफिकेंटली राइज होंगे। फादर की सलाह और डायरेक्टर से परमिशन। ये जियांग दहाड़े ने उसकी डिलेमा को देखा और एडवाइस किया, वाई डोंट यू आस्क डायरेक्टर जियांग वो। ओके, जियांग ये ने सिर हिलाया। वो यही सोच रहा था। उसने तुरंत जियांग वू को कॉल किया। डायरेक्टर जियांग वू की प्रतिक्रिया। कुछ समय बाद कॉल कनेक्ट हुआ। जियांग ये, व्हाट्सअप? जियांग वू ने पूछा। जियांग ये ने जल्दी से एक्सप्लेन किया। डायरेक्टर, आई रिसीव्ड अ टास्क, कैन आई एक्सेप्ट इट? यू कैन, जियांग वू ने अनएक्सपेक्टेडली तुरंत अप्रूवल दे दिया। द सिचुएशन इज बेसिकली स्टेबल, देयर आर नो शैडो रेस अबव सेकेंड ब्रेक इन द सिटी। लेकिन उन्होंने एक इंपॉर्टेंट वार्निंग भी दी। Be careful, the city is mixed with diverse elements, and apart from the shadow race, there may also be members of the Divine Concealment Organization causing trouble. जियांग ये ने सिर हिलाया। डिवाइन कंसीलमेंट, वो नाम सुनते ही अलर्ट हो गया। मिशन तैयार था। रिवॉर्ड्स टेम्पटिंग थे। एक्सपीरियंस और प्रोफेशन लेवल अप का मौका था, लेकिन सिटी में अभी भी अननोन डेंजर्स लर्किंग थे। जियांग ये ने अपनी आंखें चमकाईं और खुद से कहा, It's time, I need to grow stronger and complete this mission. अध्याय 136, Chapter 122, Preparing for the Star Job Task. जियांग ये का डिसीजन और फैमिली का सपोर्ट। शैडो डिजास्टर के भयावह सीन्स देखने के बाद जियांग ये अब पूरी तरह सतर्क था। डिवाइन कंसीलमेंट ऑर्गेनाइजेशन के प्रति उसकी चेतना और भी बढ़ गई थी। इन एनी केस, बी केयरफुल, जियांग वू ने गंभीरता से कहा। Although the danger is not very great, to be safe, it's best to act in a team. All right, डायरेक्टर, जियांग ये ने सिर हिलाकर सहमति जताई। कॉल खत्म करने के बाद उसने अपने पेरेंट्स की ओर देखा। डैड, मॉम, डायरेक्टर ने अग्री किया। लियान पिंग कुछ कहने ही वाली थी कि जियांग दहाड़े ने उसे रोक दिया। ये, जियांग दहाड़े ने गंभीर स्वर में कहा, Since the director agreed, you can participate, but be careful. ओके, जियांग ये ने गंभीर नॉड किया। जियांग टिंग आंखें लाल और डर से भरी उसके पास आई और कहा, ब्रदर, डू यू रियली हैव टू गो? आई एम स्कैर्ड, कैन यू नॉट गो? जियांग ये का दिल पिघल गया। लिटिल गर्ल, उसने धीरे से साई किया और जियांग टिंग की सॉफ्ट चीक्स को जेंटली पिंच किया। I'll be back tonight. ये स्टार जॉब टास्क बहुत रेयर था। गरीब परिवारों के बच्चों के लिए ऐसा मौका बार बार नहीं आता। प्रेपरेटरी स्टार प्रोफेशन सेंटर अक्सर टास्क्स देता है, लेकिन इतने जेनरस रिवॉर्ड्स वाला टास्क बहुत रेयर होता है। लेवल अप का मौका और भी रेयर होता है। एन सिटी में शैडो डिजास्टर डेकेड्स में पहली बार आया था और इरप्शन के बाद परमानेंट स्टार स्काई कॉरिडोर भी बना। ये सारी क्यूमुलेटिव फैक्टर्स इसे और भी डेंजरस बनाती हैं, इसलिए रिवॉर्ड्स इतने जेनरस थे। मिसिंग दिस अपॉर्चुनिटी, हु नोज व्हेन द नेक्स्ट चांस आएगी। टीम फॉर्मेशन की प्लानिंग। जियांग ये ने अपनी सिस्टर को कंफर्ट करने के बाद जल्दी से अपने रूम में जाकर सोचने लगा। टीम अप ऑप्शंस, झाओ क्रिंगली, वांग जियांग, ली जी छाओ। लेकिन उसने सिर हिलाया। वांग जियांग और ली जी छाओ बहुत वीक थे। झाओ क्रिंगली की स्ट्रेंथ ठीक थी, लेकिन रिवॉर्ड स्प्लिट करना पड़ेगा, इसलिए फायदा नहीं। जैसे ही जियांग ये स्ट्रैटेजी सोच रहा था, अनएक्सपेक्टेड मैसेज। बज बज, उसकी कम्युनिकेशन वॉच वाइब्रेट हुई। जियांग ये ने कम्युनिकेशन वॉच खोली। सूटोंग एयर, जियांग ये, क्रिंगली और मैं एन सिटी आ गए हैं। जियांग ये का दिल तेजी से धड़क गया। एक मोमेंट सोचने के बाद उसने रिप्लाई किया, वेलकम क्रियान यांग हाई स्कूल टॉप स्टूडेंट, स्माइल। सूटोंग एयर, प्रिपेयर टू मीट अस विद योर फेस, फीट स्टेपिंग ऑन फेस .jpg. जियांग ये ने वॉच बंद कर दिया। एक्सप्रेशनलेस। टीमिंग अप विद अ विच, लगता था जैसे क्विक डेथ की गारंटी थी।
Backup plan or registration? If it really doesn't work, I look around the neighborhood, Jiang Ye ने सोचा. Now I have enough strength to protect myself. Let's register first. जियांग ये ने अपने रिस्ट बैंड पर प्रोजेक्शन खोली और स्टार जॉब टास्क के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू किया. जियांग ये का स्टार जॉब टास्क स्टार्ट हुआ. स्टार जॉब टास्क पेज पर उसने अपना नाम, आईडी नंबर और प्रेपरेटरी स्टार प्रोफेशन नंबर फिल किया. कुछ ही मोमेंट्स में पेज रिफ्रेश हुआ. You have successfully joined this task. Detected, you are at the task location. You can start the task at any time. Good luck. Beep. रिस्ट बैंड ने मैकेनिकल साउंड दी. अब से जियांगे की हर एक्शन इस रिस्ट बैंड द्वारा रिकॉर्ड होगी. जियांगे ने अपना एंटी स्टैबिंग सूट पहन लिया, पूरी तरह से आर्म्ड होकर रूम से बाहर कदम रखा. ये लिविंग रूम से जियांग डहाई ने कहा, बी केयरफुल, कम बैक अर्ली. ओके. जियांगे ने नॉड किया और जल्दी से बाहर निकल गया. ली एनपिंग चिंता में बोली, हस्बैंड, आंट यू अफ्रेड दैट ये विल? जियांग डहाई ने सिर हिलाया. Since Director Zhang agreed, it means there won't be too much danger. Even if we stop him now, can we stop him when he goes to university? उन्होंने धीरे से साइड किया. ली एनपिंग ने कुछ कहना चाहा, लेकिन जियांग दहाई ने कहा, ये is an adult, we shouldn't worry too much. He's going to Eastern Domain's 10 provinces. Talents there are as numerous as stars. Competing there is far beyond our imagination. Director Zhang probably wants to train him using this mission. सायन यांग सिटी एग्जामिनेशन ब्यूरो. इस दौरान सायन यांग सिटी के एग्जामिनेशन ब्यूरो में एक बड़ी ऑब्जर्वेशन हॉल में कई लोग खड़े थे. वे बड़ी स्क्रीन की ओर देख रहे थे. टैंग, सिल्वर हेड डायरेक्टर ली ने कहा, द लिटिल वन योर गाइडिंग हैज ऑलरेडी स्टार्टेड द टास्क. उसके बगल में खड़ी थी टैंग हो चान, इंटेलेक्चुअल वुमन, ब्लैक चेंगशोंग और फायरी फिगर जो जियांगे की प्रेपरेटरी स्टार प्रोफेशन एडवाइजर थी. Director Lee, why are you so focused on Jiang Ye? Tang Ho Chan ने पूछा. Those who became preparatory star professionals this year have all participated in this task. Even from the provincial government in Yun City, several geniuses are heading to An City. In this cleanup task, it's hard for Jiang Ye to make a big splash. Tang Ho Chan ने सिर हिलाया. Although वो एडवाइजर थी, लेकिन इस टास्क में जियांग ये के लिए वो ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं थी. जियांग ये की स्टेटस वर्सेस शैडो रेस जुवेनाइल्स. कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम स्कोर्स भी अनाउंस हो चुके थे. जियांग ये ने 895 पॉइंट स्कोर किए थे, जो प्रोविंस में अच्छी रैंकिंग थी, लेकिन इन प्रेपरेटरी स्टार पोजिशनर्स में वो लोएस्ट टीयर में था. डायरेक्टर ली ने गंभीरता से कहा, आई एम जस्ट अ बिट क्यूरियस, इफ दिस किड एनकाउंटर्स अ शैडो रेस जुवेनाइल, कैन ही डिफीट इट अलोन? शैडो रेस जुवेनाइल्स, हाइट 3 to 10 meters. comparable to first break और कभी-कभी second break star sky martial arts. Difficulty infant form से बहुत ज्यादा थी. जियांग ये की स्कोर 895 और एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर ऐसा इनकाउंटर होता है, सक्सेस की संभावना कम थी. खैंग हो चान ने सुना और बोलने ही वाली थी कि अचानक उसकी एक्सप्रेशन बदल गई. डायरेक्टर ली, ही इज ऑलरेडी इनकाउंटर्ड अ शैडो रेस जुवेनाइल. 5 meters tall. This is bad. Episode 138, Chapter 122, 9 Luminaries, Star Stride. टायांग डिस्ट्रिक्ट का सीन. टायांग डिस्ट्रिक्ट में डेड साइलेंस छाया हुआ था. शैडो डिजास्टर के बाद आन सिटी के मोस्ट डिस्ट्रिक्ट्स बिल्कुल वीरान लग रहे थे. कोई भी आसानी से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर रहा था. लकीली ब्लू स्टार फेडरेशन ने पहले ही ऑर्डर्स दे दिए थे कि सारे शहरों में अंडरग्राउंड नेटवर्क से लिविंग सप्लाईज पहुंचाई जाएं, ताकि शैडो डिजास्टर के समय लोग सुरक्षित रहें. आन सिटी भी इससे अलग नहीं था. आउटब्रेक के दौरान खाने पीने की चीजें, डेली नेसेसिटीज और कल्टीवेशन रिसोर्सेज अंडरग्राउंड नेटवर्क्स के जरिए पहुंचाई जा रही थीं, इसलिए स्ट्रीट्स पर कोई दिखाई नहीं दे रहा था. टैप टैप. जियांग ये साइलेंट स्ट्रीट पर कदम रखता हुआ टायांग डिस्ट्रिक्ट के आउटर मोस्ट एरिया तक पहुंच गया. डिस्ट्रिक्ट के आसपास तो सुरक्षित लग रहा है. उसने आसपास देखा. 500 मीटर के रेडियस में कोई शैडो रेस की एक्टिविटी नहीं. इस दुनिया की मोस्ट बिल्डिंग्स स्पेशल मटेरियल से बनी है, जो शैडो रेस की इन्वेजन को रोकने में मदद करती हैं. यही कारण है कि कई लोग घरों में छुपे रहते हैं, लेकिन पुराने और रनडाउन इलाकों जैसे टायांग डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ बेबी फॉर्म्स तक ही रोक पाना संभव है. जुवेनाइल फॉर्म सामने आए तो स्थिति कैटास्ट्रोफिक हो सकती है. लकीली टायांग डिस्ट्रिक्ट के पास कोई स्टारी कॉरिडोर नहीं था,
वरना जुवेनाइल शैडो रेस की मैसिव अटैक डिवास्टेटिंग हो सकती थी। सच में कोई शैडो रेस पास नहीं है, जियांगे ने कहा। चलो आगे चेक करते हैं। उसने अपने कदमों से हल्के टैप दिए, अपनी फिगर शैडो में बदल दी और तेजी से आगे बढ़ गया। डिस्ट्रक्शन जोन। कुछ ही मिनटों में टायोंग डिस्ट्रिक्ट से 2 किलोमीटर दूर एक और डिस्ट्रिक्ट दिखाई दिया, पूरी तरह डिवास्टेशन में। बिल्डिंग्स में ह्यूज होल्स, ब्रोकन स्टील बार्स वॉल्स में घुसे, एनर्जी से जलकर चारकोल में बदल चुके। क्लियरली यहां फियर्स बैटल हुई थी। जजिंग बाय द डिस्ट्रक्शन, जुवेनाइल फॉर्म्स ऑफ शैडो रेस वर लाइकली रिस्पॉन्सिबल। जियांगे का एक्सप्रेशन सोलेम था। क्या ये 3 दिन पहले की लड़ाई थी? 3 दिन पहले उसने घर पर एक वायलेंट रोर सुना था। ये आवाज यहीं से आई थी। बॉडीज एंड हॉरर। जियांगे रूइंस की ओर बढ़ा। वहां उसने कई ब्रोकन लिम्स और ईयरी वाइट बोन्स देखे। जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, रबल के नीचे से कॉप्स की गहरी गंध आने लगी। अंडर दीज रूइंस कितने लोग दफन हैं? जियांगे का हार्ट हेवी हो गया। शैडो डिजास्टर की क्रुएल्टी और हॉरर अब उसके लिए पूरी तरह क्लियर हो गई थी। पिछले वीक में लगभग सारी हान सिटी की नॉर्मल ऑपरेशंस बंद हो गई थी। नेचुरली कोई भी इन रूइंस या कॉप्सेस की क्लीनिंग के लिए नहीं आया था। 130 सीन ताओयांग डिस्ट्रिक्ट रूइंस। जियांगे अचानक रुक गया। आगे उसने देखा एक शैडो हंटिंग ब्यूरो यूनिफॉर्म पहना शव पड़ा हुआ था। आर्मर के चेस्ट पर मेडल चमक रहा था, जिस पर लिखे थे ब्रॉन्ज रंग के शब्द कियांग शैडो हंटर। कॉपर मेडल शैडो हंटर। जियांगे का दिल धक धक करने लगा। कॉपर मेडल शैडो हंटर का रैंक शैडो हंटिंग ब्यूरो में कैप्टन लेवल होता है, मोस्टली सेकंड ब्रेक लेवल पावर हाउसेस। लेकिन ये कॉर्प्स हॉरिफाइंग था। आंखें वाइड ओपन, एंगर में फ्रोजन, एक नी पर नीलिंग, दोनों हाथ अलग, मुंह और नाक काले खून से भरे, छाती में बड़ा घाव जिसमें काला स्लाइम भरा हुआ। ये कॉपर मेडल शैडो हंटर सियानयांग सिटी से आया था और यहां मरा, विदेशी जमीन पर। जियांगे ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए, आंखें बंद की और केयरफुली शव को जमीन पर फ्लैट कर दिया। थॉट्स ऑफ सैक्रिफाइस। इस दौरान जियांगे ने टीचर काओ फेंग की याद की, हाफ ईयर तक पढ़ाने वाले फुल बियर्डेड टीचर। शायद टीचर काओ फेंग भी ऐसे ही आंखें खुली ही शांति से नहीं मरे। मिडिल एज्ड एल्डरली पेरेंट्स, यंग चिल्ड्रन, परिवार का इकलौता सहारा। शैडो रेस। जियांगे ने फिस्ट्स टाइट किए, हॉट ब्लड अपनी छाती में महसूस किया। अचानक रॉर, रूइंस के अंदर से एक डरावनी आवाज गूंजी। बीस्ट लाइक ग्राउल, ह्यूमन जीन्स में फियर ट्रिगर करती, मेंटल बैरियर्स तोड़ती, सैनिटी को चैलेंज करती। इट्स द शैडो रेस। जियांगे तुरंत हेड टर्न कर रहा था। स्वूश, एक मैसिव ब्लैक शैडो रूइंस में से तेजी से उसकी ओर बढ़ी। स्पीड ऑलमोस्ट अनप्रिडिक्टेबल। जस्ट 2 seconds। स्वूश, 5 meters tall, जुवेनाइल फॉर्म ऑफ द शैडो रेस। विज, जियांगे की फिगर फ्लिकर हुई, फर्स्ट स्ट्राइक डॉज कर ली। अचानक उसके अंदर वाइल्ड फोर्स जाग उठा। ट्रिमेंडस ची फोर्स पूरे शरीर में फ्लो करने लगी। फिंगर टिप्स पर फेंट सिल्वरी स्टारलाइट ग्लिमर करने लगी। बूम, जियांगे का ऑरा एक्सप्लोड कर गया। स्टार एनर्जी रैपिडली फ्लो करने लगी जैसे सबटेरेनियन मैग्मा। इमेंस लाइफ मैग्नेटिज्म रिलीज हुआ। ये है मार्शल आर्ट्स ची स्पिरिट। स्टार स्काई मार्शल आर्टिस्ट की लाइफ शैकल्स ब्रेक करने के बाद की डायरेक्ट टेक्निक। फर्स्ट ब्रेक से नीचे के किसी भी एनिमी को रैपिडली सप्रेस करती है। लेकिन जुवेनाइल फॉर्म ऑलरेडी सरपास्ड फर्स्ट ब्रेक, सो अनअफेक्टेड। 5 meters tall, progress roughly 1/5 between first break and second break, realm faintly surpassed Jiange's. हिंदी। अध्याय 140, चैप्टर 123, 9 Luminaries Star Stride। अध्याय 140, चैप्टर 123, 9 Luminaries Star Stride। शैडो रेस जुवेनाइल इनकाउंटर। रॉर, जुवेनाइल फॉर्म फिर से चार्ज किया। इस बार जियांगे डॉज नहीं किया। किल, जियांगे ने एक कदम आगे बढ़ाया और पावरफुल पंच मार दिया। स्टार एनर्जी अनलीश्ड। आवरग्लास शेप्ड ग्वानी और एक्यूपॉइंट से ओवर 100 कंप्रेस्ड सिल्वरी स्टार एनर्जी स्ट्रैंड्स तेजी से बाहर निकली। सभी स्ट्रैंड्स एक पंच में मर्ज हो गईं। बूम, पंच हिट, थंडर रोड। 8 थंडर साउंड फिस्ट। सिल्वरी स्टारलाइट, डेफनिंग थंडर। पंच जुवेनाइल फॉर्म के एब्डोमेन पर लैंड हुआ। 8 लेयर थंडर साउंड गूंजा, एक्सप्लोजन जैसी आवाज निकली। ब्लैक ब्लड उछल पड़ा। रॉर टुवे, जुवेनाइल फॉर्म ने दर्द भरी चीख मारी। टैक्टिकल रिट्रीट एंड ऑब्जर्वेशन। जियांगे ने तुरंत समझा। अगेंस्ट अ 5 meter tall juvenile form, my 8 thunder sound fist can't inflict a deadly wound.
8 थंडर साउंड फिस्ट येलो टियर मिडिल लेवल टेक्निक है। एनिमीज अबव फर्स्ट ब्रेक के सामने ग्रेजुअली पावर लूज करती है। ट्रू स्टार एनर्जी का फुल इफेक्ट नहीं निकल पाता। स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक 9 ल्यूमिनरीज स्टार स्ट्राइड। हुश हुश हुश। सेवरल डॉजेस के बाद जियांगे ने गेज शार्प किया। इन दैट केस लेट्स ट्राई दिस मूव। फुट फर्मली ग्राउंड पर स्टैंप किया। बूम। जियांगे की फिगर किकअप हुई राइट लेग विप की तरह जुवेनाइल फॉर्म की ओर। स्टार लाइट ब्लेज। राइट लेग पर सिल्वरी लाइट लेयर छा गई, फॉर्मिंग अ सिल्वरी आर्क इन द स्काई। ओवर 100 कंप्रेस्ड स्टार एनर्जी स्ट्रैंड्स राइट लेग में कन्वर्ज हुए। अल्टीमेट मूव एक्टिवेटेड। 9 ऑरोरा स्टॉम्प स्टार। हार्ट चॉप जैसे लॉन्ग ब्लेड शैडो रेस की वेस्ट एब्डोमेन में लैंड हुआ। ऑलमोस्ट वेस्ट एब्डोमेन कट कर डाला। बूम। टेरिफाइंग फोर्स इरप्ट। क्रिटिकल हिट 100% डैमेज प्लस कंटिन्यूअस ब्लीडिंग इफेक्ट। Silvery starlight exploded like a bomb. Black blood wildly spurted. Roar to A. Juvenile form ने tragic scream मारी. Upper body limp, ground पर crash हो गई. Finishing move. Die. जियांगे ने एक कदम आगे बढ़ाया, leg lift किया, shadow race के head पर stomp कर दिया. Terrifying force from thigh, meteor-like impact. Starlight flashed. Boom. Loud crash, ground collapsed, rubble smattered over 10 meters diameter pit. Juvenile form का head completely crushed, lifeless. System notification. Screen quietly flashed. Killing demon path members +1. जियांगे ने धीरे से exhale किया, 9 luminary star stride का power महसूस किया. Shadow rays juvenile form completely eliminated, full control of star energy and martial arts chi spirit.